ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जब वेनसडे को सेशन दिया था, तब हमने तीन पेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। ओके, जीबीपी यूएसडी हुआ, जीबीपी एयूडी हुआ और जीबीपी जीप हुआ है। तो पहले हम उसका थोड़ा सा ये करेंगे, रिवाइज करेंगे उसको कि क्या एक्चुअल में हैपन हुआ था लास्ट टाइम। ठीक है, तो हमने 1 आवर पे एनालिसिस देखा था। क्या यहाँ पे था जब मार्केट, तो हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये जो कैंडल थी, इसके 50% पे जाएगा मार्केट और यहाँ से रिएक्शन देगा, और ये जो हमारा रहेगा एक्सट्रीम जोन होगा। जिसको हमने देखा था कि अगर ये मोस्ट व्यूड जोन है, तो इसको हाई टेक आउट कर लेगा और नीचे आएगा। ये प्रेडिक्शन था, बट ऐसा नहीं हुआ मार्केट में। एक्चुअल में 1 आवर पे यही पे सभी ट्रैप हो गए, यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हो गए इस रेजिस्टेंस पे। जब अगर ये 15 मिनट्स और 5 मिनट पे देखा जाए, तो यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज है। ठीक है, रिलेटिवली तो इसको ही मार्केट ने टेक आउट कर लिया और यही से नीचे आ गया। और ये हमारे 50% जो था, यहाँ से मैंने बोला था कि 1:2 और 3, मतलब कंटिन्यूएशन में नहीं, हमें काउंटर ट्रेंड को करना है, काउंटर ट्रेंड लेना है। इसीलिए हमें 1:2 और 3 का रिवॉर्ड रेशो रख के हम यहाँ पे टारगेट ले सकते थे। ओके, जो बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे आया है मार्केट। देन उसके बाद हमने क्या प्रेडिक्ट किया था कि हमारे जो कंटिन्यूएशन में जो जोन होंगे, यानी कि कंटिन्यूएशन में देखिए मार्केट बाइंग हो जा रहा है, तो कंटिन्यूएशन के अगर हमारे जोन होंगे तो ये दो हो गए, ये वाला है और ये वाला डिमांड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सारा मेसी क्यों हुआ है यहाँ पे, इसको आइडिया है क्योंकि इस ट्रेंड लाइन की वजह से। जब भी कोई मोस्ट व्यूड जो ट्रेंड लाइन अगर कुछ सिंपल सा आता है, तो वहां पे ज्यादा ऐसा रेंज होता है। ठीक है, मतलब ट्रैप करने के लिए रिटेलर्स को, बट हमें आगे की सोचना है। तो यहाँ पे ट्रैप हुए सभी, सेलिंग का मूव आया, देन अगेन बाइंग, देन अगेन सेलिंग, अगेन बाइंग। बट फाइनली मार्केट ने यहाँ पे आके अच्छा खासा मूव दिया बाइंग के लिए। यहाँ से देखिए अच्छा खासा इम्बैलेंसमेंट के साथ कंटिन्यू कर रहा है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए था। हाँ, प्रोबेबली यहाँ पे डिफिकल्टीज आई होगी लेते टाइम, बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए होंगे, बट स्टिल किसी ने अगर ग्रैब की होगी यहाँ पे एंट्री, तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते। ओके, तो ये हुआ। तो इसमें हम कंटिन्यूएशन में ले सकते थे ट्रेड बाइंग के लिए यहाँ से। तो बाइंग के लिए कंटिन्यूएशन में जब भी लेते हैं हम, लाइक स्विंग हाइज एंड स्विंग लो टारगेट रखते हैं, तो ये स्विंग हाई तक हमारे जा सकता है। ठीक है, अभी इसमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं अभी इसको सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये एक याद में रखिए कि ये जो जोन है, ये जो दो रेड लाइंस दिख रही है हमें, ये जो है वो हायर टाइम फ्रेम के सेलिंग का जोन है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग का नहीं है, बस एक रेजिस्टेंस जा रहा है यहाँ से। ठीक है, इस वजह से इस ये लो ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये स्ट्रांग होता तो मार्केट इसको ब्रेक कर देता। ये वाला जो हमारा लो है ना, ये हमारा स्विंग लो है, एक तरीके से देखा देखा जाए तो इसको स्ट्रांगली ब्रेक कर देता। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया है। मार्केट ने वापस से इसी को रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे बाइंग का हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए इसको अच्छे से ब्रेक किया है। लाइक ये वाला जो था, ये हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम का ये जो स्विंग हाई था, ये वाला, इसको स्ट्रांगली ब्रेक किया है। ठीक है, तो हमें इसको मार्क करना है एज अ नेक्स्ट सपोर्ट जोन। ठीक है, यहाँ से भी ले सकते हैं, बट ये परफेक्ट रहेगा। ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे इसको, कंटिन्यूएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम। ठीक है, इसको हम ब्रेकर एरिया भी बोल सकते, सॉरी सपोर्ट बोलेंगे इसको हम। यहाँ पे अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट अभी मंडे को, अभी एक ध्यान रखिए कि मंडे को मार्केट ज्यादा मैनिपुलेटिव होता है और हमारे स्ट्रक्चर्स भी वो स्विप कर, सॉरी टेक आउट कर सकता है, यानी कि वहाँ पे ट्रैप कर सकता है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे रेंज करते हुए आया, तो हमें वेट करना है कि ये हवाला जोन हमें ये वाला जो बेसिक सा सपोर्ट है उसको ट्रैप करे। देन अगेन अच्छा खासा हमें हायर हाई और हायर लो का, लाइक ये सब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चल रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 1 आवर का टाइम फ्रेम, इसलिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लाइक 15 और 30 मिनट्स पे अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है बाइंग का, तो हम अगेन कंटिन्यूएशन के लिए अपना ये वाला हाई, ये वाला जो हाई है ना, ये पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, टी पे एज अ टी पे कंटिन्यूएशन में। ठीक है, ये वाला नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर हमें क्या देखना है, अगर इस पॉइंट पे अगर मार्केट आता है रेंज करते हुए, यहाँ पे हमें अच्छी खासी अगर बाइंग की कैंडल्स मिलती है, जो कि इजी है, कंटिन्यूएशन में सिंपल सेटअप है और इजी टू सी, बट यहाँ पे हमें ट्रैप नहीं होना है। हमें जब ट्रैप करेगा मार्केट नॉर्मल, तब हमें एंट्री यहाँ पे देखनी है। अगर यहाँ से डायरेक्टली आता है
और स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वेट कीजिए, अर्ली इनपुट मत कीजिए ट्रेड्स में, ठीक है, अर्ली एंटर मत कीजिए, थोड़ा सा वेट करिए जीबीपी यूएसडी। ओके, तो उसी के बाद ही हमें, अगर यहाँ पे अच्छा खासा मूव मिलता है उसके बाद ही हमें बाइंग के लिए जाना है, और कंटिन्यू आप फिर अच्छा खासा टारगेट ग्रैब कर सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज क्या है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज तो फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि हर अभी आप देखिए कि जीबीपी हुआ, यूरो हुआ, ये सभी बाइंग में जा रहे हैं। न्यूज भी इनके लिए पॉजिटिव है और यूएसडी के लिए न्यूज निगेटिव है। सो दैट्स वाई हमें बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए, ज्यादा तो सेलिंग का मत देखिए। और अगर सेलिंग का अगर नेक्स्ट जोन हम देखें तो डायरेक्टली यहाँ पे है ये। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो हमें यहाँ तक बाइंग हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कंटिन्यूएशन में। ठीक है, तो रिवर्सल देखने की जरूरत नहीं है। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे देखिए, और एक कंडीशन है यहाँ पे, और एक जीबीपी यूएसडी में, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट अगर करेगा, ठीक है, और यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इम्पल्सिव मूव अगर आता है यहाँ से, तो हमें वेट ही करना है। इस जोन पे हमें फिर रिस्क नहीं लेना है बाइंग के लिए। ओके, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अभी ये जोन जो है अगर वीक बन गया है, ठीक है, ये जोन वीक बन गया है, क्यों वीक बन गया है, क्योंकि इसने ये लो स्ट्रांगली ब्रेक नहीं किया। तो दैट्स वाई अगर यहाँ पे माइनर सी अगर हलचल होती है, लाइक कंसोलिडेट करके अगर यहाँ से इस रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है, तो हम यहाँ से बाई, फिर हमें और एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि कंटिन्यूएशन, देन काउंटर पुल बैक, एंड देन अगेन कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो इस हिसाब से हम आइडिया लगा के अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे की लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ से भी आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में, लाइक एलटीएफ पे 5 मिनट्स पे और 15 मिनट्स पे अगर एंट्री मिलता है, तो आप इसके ये जो हाई है ना, ये और ये, इसको टेक आउट करने के बाद अगर मिलता है तो आप यहाँ तक, मतलब 1:2 और 1:3 तक यहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको टेक आउट कर लेने दो। टेक आउट कर लेने के बाद स्ट्रॉन्ग सा फेक ब्रेकआउट को, आपको स्ट्रेटेजी पता है सबको, ठीक है, उसके बाद अगर फेक ब्रेकआउट देके अंदर आया मार्केट, तो हम यहाँ से भी 1:2 और 1:3 ग्रैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एजीबीपी यूएसडी का सबको आइडिया आ गया। मुझे पर्सनली कमेंट्स करो। किसी को कुछ क्वेश्चन है जियो में? यू कैन, अगर कुछ आपका ओपिनियन भी अलग हुआ तो। चलो, मूव फॉरवर्ड। ओके श्योर। नेक्स्ट हम देखेंगे जीबीपी एओडी का, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ओके, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ऐसा चार्ट था हमारा। ठीक है, तो जीबीपी एओडी में देखिए, हमने ये वाला जो था, ये रेजिस्टेंस दिया था, याद है सबको, यहाँ से प्रेडिक्ट किया था कि इस रेजिस्टेंस पे आएगा मार्केट, देन अगेन हमें यहाँ से रेंज करते हुए सेलिंग का मूव मिल सकता है। बट मार्केट ने यहाँ पे रेंज दिया क्या? नहीं, अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट, मतलब अच्छा खासा इनबैलेंसमेंट के साथ मार्केट यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, इसी वजह से नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूज थी, काम करो, इसलिए ये करंट वाला जो एरिया है ना जहां से मार्केट फॉल हुआ है, तो उसको नाम दे दो ABC। ये तीन जो अपने छोटे छोटे लोअर हाई दिख रहे हैं ना, उनको। ये वाले। यस, ABC। द क्वेश्चन, देखो सबके लिए क्वेश्चन है अभी। लेट्स सी। ABC नाम दे दो उनको तीन। सिंपल सिंपल टेक्स्ट, अरे नहीं 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 नहीं, अपने टेक्स्ट जैसा सिंपल नाम दो। A, B और C। एक सेकंड, एक सेकंड। हाई वाला जो है उसको A दे दो, 2 नंबर का है उसको B, और 3 नंबर का C। ओके, ठीक है सर।
यस, सप्लाई जोन ड्रॉ करो वहां पे जरा, 2-3 करो अलग अलग। ओके ओके, ये वाले हमारे सप्लाई जोन थे सर। यस, तो अभी बताइए एरियाज कौन सा अच्छा रहेगा इसमें सेलिंग के लिए, विच इज द गुड वन? ए वाला, बी वाला और सी वाला। ठीक है, जो ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, रेज योर हैंड्स और उसका रीजन चाहिए। अरे वो जोन को थोड़ा सा लंबा खींचो ना, वो प्रॉपर दिख जाएगा, वो एक्सटेंड करो ओके जरा उस, बस बस। ये तो नॉर्मल कलर भी रख दिया तो भी चलेगा, ये नाम की वजह से वो कैंडल तरह ये हो रहा है। हाँ ओके, कोई बात नहीं। ओके चलो, यस, हेलो यस इज द गुड एरिया। सर, आई थिंक ये सी वाला एरिया अच्छा है क्योंकि ए और बी तो ए और बी तो मीटेड हो चुके हैं जोन्स। हम्म, ये सी वाला अनमीटेड है, तो मार्केट यहाँ पे दोबारा आके फॉल कर सकता है। उसमें सिनारियो भी बन सकता है कि ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का। राइट, तो चलो सी इज, ठीक है, आपका आपने सी बोला, राइट? जी सर, यस, ये दैट इज अ नीचे जो गुड। ग्रीन कैंडल है। और बाकी लोग आपके ओपिनियंस क्या क्या है? लेट्स चेक। हेलो सर, यस, मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस। सर सी वाला एरिया जो है ना वो बेस्ट रहेगा क्योंकि वो मतलब अभी तक मिटिगेटेड भी नहीं है और ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है सर। ओके, और सी वाले एरिया के पास में सर मतलब कैंडल्स पूरे रेड है सर, वो सप्लाई हम्म, जोन ज्यादा वर्क कर सकता है। ओके, ठीक है, Yes. लेकिन ये प्राइस ए के आसपास आया था, तो इसके पहले कितने बार टचेस हुए हैं इस जोन को, वो चेक करो एक बार जरा। तुम्हारे केबिन में कोई बैठा है क्या? उनको बोलो बाहर बैठे, क्योंकि उस सर का भी मीटिंग चालू है, मेरा भी मीटिंग चालू है, दोनों सेशन चालू है। सुजल, कोई नहीं, कोई नहीं है सर ऑफिस उनमें। में, ठीक है, आई थिंक मीटिंग का आवाज आ रहा है मतलब। तो चलो, ऐसे 2 बार टैप किया है आप, एक बार ठीक से देखे। यस, तो सेफ एंट्री इसमें से कौन सा हो जाएगा, बी वाला या सी वाला? और एग्रेसिव एंट्री कौन सा रहेगा? विच वन? सर एसेंडिंग ट्रायंगल करके रिसेट करके बी सेफ एंट्री लगेगा सर। ओके, ये चार्ट बी जरा पे एक्सटेंड। एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। क्योंकि देखो उसके आप पहले जब, जो ग्रीन कैंडल है उसमें सेलिंग प्रेशर है बहुत बड़ा, ऊपर लंबा विक है सर, वो बता रहा है कि वो सेलिंग प्रेशर है। राइट, बड़ी शैडो भी है। देखो ये ऐसी चीजें होती है ना, ये ऐसी चीजों के ऊपर आपने ही डिस्कशन करना चाहिए कि कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा एग्रेसिव रहेगा, कौन सा सेफ रहेगा। तो ये आपने डिस्कशन करना चाहिए, अलग अलग आपके भी ओपिनियन बाहर आ जाएंगे और एक दूसरे से आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा इससे। सर सी परफेक्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग सर। नाइस, नाइस, वेरी वेल। देखो ए जो हमारा जोन था ऑलरेडी उसमें मार्केट बहुत बार आ चुका है, राइट? बी वाला जो था वो क्या था, वैलिडेशन, और सी वाला कंफर्मेशन, या उसको हम सेफ एंट्री बोल सकते हैं। ए और बी वाला जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एग्रेसिव एंट्री। वेरी यस नाइस। सर। सर इधर एक जिनके ट्रायंगल भी बन सकता है ना सर? यस,
एसेंडिंग ट्रायंगल बन के रिटेस्ट करके डाउन करेगा फिर से। यस राइट, सर सी वाला सेफ रहेगा। यस यस, बहुत बढ़िया ऑल ऑफ ये यू। वाला फुल कंफर्मेशन ना। हम्म, फ्रेश बट जोन है सर सर, वायलेटेड जोन में। बट सर जो बी वाला है तो बी वाले ने तो देखो ना कि जॉन को आके रिटेस्ट करा ना नीचे आके एक बार, यस, तो वो भी एंट्री बन सकती है। जैसे जॉन नीचे आती है मार्केट सप्लाई जोन से, तो ऊपर रिटेस्ट वो करने भी हो जाती है वो भी हो ना। सकती है। ऑर्डर यस, हाँ ब्लॉक भी रिटेस्ट किया यहाँ पे। जी। देखो एंट्रीज जो होती है ना, एंट्रीज मार्केट में हमें बहुत सारी मिलती है, लेकिन कौन से एंट्रीज से ट्रेड लेना है, उसको कौन से एंट्री से हमें एग्जीक्यूशन करना है, वो प्रेडिक्ट करना, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, राइट। चलो वेरी नाइस, जिनके भी मैसेजेस आए बहुत बढ़िया। चलो मूव फॉरवर्ड। ओके ठीक है, तो सी से भी अच्छे डिमांड स्थिति। ये देखिए आप सबने बहुत अच्छे आंसर दिए, लाइक रैली, देन बेस एंड रैली, एंड देन इम्पल्सिव, देन करेक्शन, देन अगेन इम्पल्सिव, उसके बाद हमारे जोन पे करेक्शन, देन अगेन इम्पल्सिव मूव एंड कंटिन्यूएशन में। इसमें हम ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन में हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये डिमांड जोन दिया था लास्ट वीक में, सॉरी वेनसडे को, और इस डिमांड से देखिए रेंज करते हुए वापस मार्केट आया, यहाँ से हमें अच्छी कंफर्मेशन मिली एंड देन अगेन सेल। अभी फिलहाल देखिए मंडे को क्या हो सकता है, ठीक है। मंडे को हमने ये भी डिस्कस किया था, ये वाला जोन डिस्कस किया था, ओके। ठीक है, ये जोन देखिए 2 आवर्स पे, ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, हमने हायर टाइम फ्रेम पे देखा था। इस ट्रेंड लाइन को अभी लास्ट अभी सैटरडे को यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट किया, देन अगेन इस जोन में आया, तो हाईली चांसेस है कि मंडे को मार्केट इस जोन में बहुत मैनिपुलेट करे, लाइक जियो में कैसा हुआ था अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, लाइक उस तरह से यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेट करे, देन उसके बाद इस जोन पे इधर वो अच्छा खासा बाइंग के लिए ब्रेकआउट दे दे, अपसाइड के लिए और सेलिंग के लिए स्ट्रांगली ब्रेकआउट दे। इधर ये दो पॉसिबिलिटीज हमें इस जोन पे देखनी चाहिए, उससे पहले एंटर नहीं करना चाहिए। और हमें अच्छा बाइंग का मूव तभी चाहिए जब यहाँ से अच्छा कोई खास स्ट्रक्चर बने, ठीक है। ये पहले मैनिपुलेट करेगा, देन अगेन स्ट्रक्चर देगा, देन अगेन वापस नीचे आएगा, देन एक्चुअल मूव आएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन में और लंदन सेशन में हमें ऐसा मूव देखने को मिल सकता है जीबीपी एयूडी में। सो हमें उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पे भी ज्यादा चांसेस है क्योंकि स्विंग लो भी है, सपोर्ट भी आया है, सपोर्ट पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एक्चुअल में बहुत सारे ट्रेडर्स एंटर भी कर चुके होंगे और न्यूज भी थी, सो इतने सारे कॉन्फ्लुएंसेस है। सो हम यहाँ पे ट्रैप होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं इस तरह के जोन में, तो हमें वेट करना चाहिए और डिसीजन हमें अच्छे से लेना चाहिए इसमें, ठीक है, पेशेंस के साथ, ठीक है। तो ये वाले सिनेरियोज हो सकते हैं यहाँ पे बाइंग के लिए, ठीक है। अगर सेल साइड में देखा जाए, अगर यहाँ पे देखिए मैनिपुलेट करके लाइक दिस कंटिन्यूएशन में अगर हमें एंट्री चाहिए, ठीक है, तो ये वाला रहेगा हमारा नेक्स्ट सप्लाई जोन फॉर द कंटिन्यूएशंस, ओके। सप्लाई जोन ऑन 1 आवर, सॉरी 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स पे हमारा ये वाला जो रहेगा ये हमारा सप्लाई जोन रहेगा, लाइक अगर मार्केट यहाँ पे आया, देन मैनिपुलेट किया, देन रेंज करते हुए लाइक दिस, यहाँ पे कैसे किया था आपने प्रेडिक्ट किया बी और सी पे, अगर सेम वैसे ही करते हुए यहाँ पे आया तो हम डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग के लिए ले सकते हैं, और वो भी हमारा कंटिन्यूएशन में हमारा स्विंग लो हम टारगेट सेफ साइड रख सकते हैं, और जो भी आपकी साइकोलॉजी लेवल रहेगी उस पर हम टारगेट कर सकते हैं। हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिल सकता है, लाइक 100 पिप्स और 85 के आगे पिप्स हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वहां तक का टीपी रख सकते हैं सेफली, ओके। तो हमें इस जोन पे हमें कंफर्मेशन देखना है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, प्राइस लेवल भी डाल दो वहाँ पे, यस डन। यस और सेशन आफ्टर द सेशन है ना, ये चार्ट्स भी पोस्ट कर दो, ठीक है, ग्रुप में। यस 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 कर दूंगा, डेफिनेटली कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, तो इस जोन को थोड़ा सा लॉजिकली ट्रेड कीजिए, इस जोन में अर्ली एंटर मत कीजिए, मंडे भी रहेगा और बहुत ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम भी रहेगा, ठीक है, मैनिपुलेशन भी रहेगा, तो जब तक हमारे जोन तक नहीं आता, जब तक हमें सेफ सिग्नल नहीं मिल जाता, तब तक हमें एंटर नहीं करना, ओके। ये बात सबको क्लियर हो गई,
ठीक है, बाइंग और सेलिंग के दोनों सिनेरियो बता दिए जीबीपी एयूडी में। किसी को कोई डाउट्स और कोई और सजेशन देना हो तो आप हैंड रेज कीजिए, या नेक्स्ट पेयर पे मूव करूँ मैं। यस, कंटिन्यू करो। ओके ठीक है, अभी देखते हैं जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई का तो एज एक्सपेक्टेड हमने जो भी प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही गया है मार्केट। ठीक है, तो रिमेम्बर गाइस, हमने क्या प्रेडिक्ट किया था कि हमने ये वाला एक एक्सट्रीम वाला सप्लाई जोन निकाला था, जिसके अबव सॉरी बिलो एक इक्वल हाइज थे, रिलेटिव इक्वल हाइज थे, और हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि अगर मार्केट एक्सट्रीम पे आया तो यहाँ से हम डायरेक्टली सेल ले सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या किया था कि कंटिन्यूएशन में ये वाला सप्लाई जोन निकाला था। ठीक है, तो हमारे पास दो सप्लाई जोन्स थे, ये वाला और एक ये वाला। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट ने बेरिश कैंडल दी, इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, बेरिश कैंडल दी, देन हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे इस कैंडल पे। ठीक है, सेलिंग के लिए एज विथ फुल कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारा सप्लाई जोन वर्क किया। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आया मार्केट, स्विंग लो को उसने ब्रेक किया है, स्ट्रॉन्गली ब्रेक नहीं किया, वीक से ब्रेक किया है। देन अगेन ये वाली कैंडल जो थी वो बॉडी ब्रेक हो गई, तो ये हमारा स्विंग लो ब्रेक हुआ एक प्रकार से। ओके, तो देन अगेन हमने ये वाला भी सपोर्ट दिया था कि हमें यहाँ पे कंफर्मेशन देखने, एंड देन अगेन यहाँ से मार्केट बाइंग के लिए जा सकता है। बट हालांकि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली बाइंग के लिए नहीं गया, अगेन इस सप्लाई जोन को मार्केट ने टैप किया है, इस लेवल के हाई को टेक आउट करके अगेन मार्केट यहाँ पे नीचे आया, देन अगेन रिटेस्ट, एंड देन अगेन कंटिन्यू कंटिन्यू करके यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग का मोमेंटम दिया है मार्केट में। सो इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स है, ये लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग लेवल, स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है। ठीक है, और यहाँ से अच्छा खासा मार्केट में इम्बैलेंस भी आ रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके हाई को मार्क कर देना एज ए सप्लाई जोन। ठीक है, तो से ये कर देते, ठीक है, इसको सप्लाई जोन की तरह ऐड कर देना है। देन हमारा ये हुआ सपोर्ट जोन, ये अभी भी वैलिड हो सकता है, क्योंकि मंडे को अगर अभी यहाँ पे देखिए बाइंग की पॉसिबिलिटीज देखते हैं हम यहाँ पे। बाइंग के पॉसिबिलिटी के लिए देखिए, इस सपोर्ट पे मार्केट 4 बार टैप कर चुका है, देन इसके अबव हमें डिमांड जोन दिखता है ये वाला। ठीक है, बिलो दिस सपोर्ट हमें यहाँ पे नीचे एक अच्छा खासा डिमांड, वैलिड डिमांड है, यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा बाइंग के लिए पुश दिया था, एंड देन इतना बड़ा मूव हुआ था यहाँ पे, वो भी अच्छे खासे इम्पल्स के साथ हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो था ये बड़ा इम्पल्स था, इम्पल्सिव मूव था। देन अगेन यहाँ पे मार्केट कैसे आया, करेक्टिव मूव में आया। ठीक है, एग्री। तो इस हिसाब से हमारा ये जो डिमांड जोन हुआ वो वैलिड है, और हमें क्या देखना है कि अगर मार्केट या इस जोन को ट्रैप करता है और इस जोन को ट्रैप करके बाइंग का फेल सिग्नल देके अगर वापस इस जोन पे आता है तो हम, और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है बाइंग का, तो हम डेफिनेटली यहाँ से कंटिन्यूएशन में बाय कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूएशन, क्योंकि हायर जो टाइम फ्रेम है वो बाइंग के लिए, ये देखिए टेस्ट किया, अगेन बाय, ये वाला लेवल हाई ब्रेक किया, अगेन यहाँ पे रेंज के साथ यहाँ पे नीचे आया है। तो अगर इस लेवल्स पे अगर हमें अच्छा खासा बाइंग का इम्पल्स दिखता है, लाइक कंटिन्यूएशन में जैसे यहाँ पे हुआ था, वैसे ही अगर इस जोन पे अगर कंटिन्यूएशन में दिखता है तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं अप टू दिस एरियाज। ठीक है, ये वाले जो एरियाज है ना, यहाँ पे हम, यहाँ तक हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक आप साइकोलॉजिकल लेवल भी रख सकते हैं लाइक दिस, ये वाले भी, यहाँ तक का हम टारगेट कैप्चर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, लाइक 100 पिप्स, 109 पिप्स। ओके, स्विंग में भी कर सकते हो, इंट्राडे में भी जीबीपी जीपीवाई का इतना ये वाला मूव आप कैप्चर कर सकते हो, अगर इस जोन को ट्रैप करके आप यहाँ पे ट्रैप आइडेंटिफाई करके इस जोन को, नीचे वाले जोन को अगर टैप करके कंफर्मेशन देता है तो हम डेफिनेटली बाइंग के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कंसिडरेशंस हुए यहाँ पे, ये वाला बाय, एंड देन सेलिंग के लिए अगर मार्केट यहाँ पे रेंज करते हुए, इसको टैप ना करते हुए भी आता है, अगर देखिए ऐसे रेंज करते हुए अगर आता है, तो जैसे कि पिछली बार हुआ था, कंटिन्यूएशन में हम यहाँ से रिलेटिवली सेल कर सकते हैं। ठीक है, सेलिंग के लिए जा सकते हैं, जो कि वैलिड है। ठीक है, हमें दो कंटिन्यूएशन एंट्रीज मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूएशन, इसको हम ज्यादा कंटिन्यूएशन में नहीं रख सकते इस सेल को, बट देखिए
हमने एक बार डिस्कस किया था कि ये जो जोन है ना, ये वाला, ये जो मार्क किया है हायर टाइम फ्रेम पे डेली के, तो ये एक्सट्रीम सपोर्ट जोन है। ठीक है, एक्सट्रीम वाला सपोर्ट है। अगर इस लेवल को भी अगर वो हाईली ब्रेक कर देता है, स्ट्रांगली ब्रेक कर देता है, लाइक, तो हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ से हम जो भी लो होगा इसका, वहां वहां तक हमारा फिब लगाए, और 50% के ऊपर जो भी एरिया होगा, लाइक 62, हमारे जो भी गोल्डन एरियाज है फिबोनाची के, तो हम वहां से कंटिन्यूएशन में सेल कर सकते हैं, और वो भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब कहाँ, लाइक दिस सपोर्ट जोन, दिस डिमांड जोन। ठीक है, समझ रहा है? कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। बस यही है कि यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग अगर सेलिंग का ब्रेक करता है, न्यूज भी है ना, तो उसके हिसाब से हमें फिब लगाना है और देन कंटिन्यूएशन में सेल के लिए जाना है। ठीक है, तो इसी कंफर्मेशन के साथ स्ट्रक्चर बन जाने के बाद 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स पे हमें ट्रेड हमारे प्लान करने के उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है। ठीक है, वो चार्ट कहता है। तो किसी को कोई डाउट्स और सजेशंस हो तो बताइए। हेलो सर, योगेश सर। यस 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 यस, आई एम हियर। चलो हाँ, ठीक है। ठीक है। डज एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन जीबीपी जेपीवाई? अरे गोल्ड गोल्ड आ जाएंगे, गोल्ड पे आ जाएंगे, वेट वेट। गोल्ड गोल्ड का तो देखना ही है ना, ऑल टाइम गया है हाई। जीजे के बारे में है किसी को? लेट्स सी। नितिन जी, जीजे के बारे में है कुछ क्वेश्चंस? हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। सर हेलो। नमस्कार। यस सर। यस यस, बोलिए। सर गोल्ड के बारे में मालूम करना था सर। अरे यार, मैं वही तो बोल रहा हूँ, जीबीपी जेपीवाई के बारे में हो तो ही रेज योर हैंड्स। गोल्ड का ओके देख लेंगे, ठीक है। ओके ओके। जीबीपी जेपीवाई का बताइए, गोल्ड हम देखेंगे अभी। सोनू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन जीजे? गोल्ड का है, बाकी पेयर से तो वेट कीजिए हेलो थोड़ा। हेलो। यस। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि इसमें इस तरह भी हो सकता है कि जिस जगह अभी मार्केट जिस प्राइस पर है, तो यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ फॉल करे मार्केट, और ये एक लेफ्ट में देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन टाइप बना है पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, और ऊपर अपना एक जोन अनम्यूटेड भी पड़ा है, तो इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाए, ऊपर से सीधा नीचे फॉल करे, इस तरह भी कर सकता है। अभी करने को तो कुछ भी कर सकता है, बट हमें कंफर्मेशन कब लेने हैं? मैंने क्या बोला हम्म। आपको? यहाँ पे आया मार्केट, ठीक है, तो मंडे रहता है। मंडे हाँ। को क्या रहता है कि ज्यादा मैनिपुलेशन रहता है, ट्रैप रहते हैं। ठीक है, ये आपने राइट पढ़ा सर। है। हाँ, तो इस हिसाब से मैंने बोला कि अगर यहाँ पे हमें ट्रैप हो जाता है, ट्रैप दिखता है, ठीक है, ट्रैप दिखने के हाँ बाद फिर। अगर बाइंग का स्ट्रक्चर बनता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, लाइक 15 मिनट, हम्म। 5 मिनट, बाइंग का स्ट्रक्चर दिखा ना हमें, तो आप बाय कर सकते हो यहीं पे, इस लेवल पे। ये जो है ना, हाँ, डिमांड हाँ जोन ही दिखाया मैंने। हाँ, हाँ इस बोलिए। तरह होता है तो अपना पहला पॉइंट, पहला टीपी तो अपन ये फर्स्ट जो सप्लाई जोन है यहीं तक होगा। हाँ, ये वाला रखिए, सेफ साइड, ये वाला रखिए। हाँ। ये वाला राइट सप्लाई सर। जोन तक मत जाइए, इसको क्योंकि ब्रेक करता है तो अपन ऊपर तक ले सकते हैं। हाँ, इसको ब्रेक करता है तो फिर ये हो जाएगा कि ये जो हाई है ना, वो लो हो जाएगा, फिर हाँ। हमारे ये जो कंटिन्यूएशन में फिर चला जाएगा फिर मार्केट। ओके, राइट क्योंकि सर। यहाँ पे देखिए, बस। ये जो हमारा, ठीक है, हाँ एग्री, ये स्विंग जो हाई है हमारा, ये ब्रेक हुआ। जी सर। देन हम क्या करते हैं, नो। हमारे 50% के नीचे जो भी गोल्डन एरियाज है वहां पे बाय करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, 50% के हाँ नीचे हमारा ये गोल्डन एरिया है, 62 हुआ, 50 हुआ। ये जो हाँ। जोन राइट है सर। ना, यहाँ पे हम सपोर्ट देखते हैं। फिर उसके बाद कंफर्मेशन लेके बाय देखते हैं। आपका एनालिसिस वैलिड है, बस आपको कंफर्मेशन और देखने को बोलूंगा कि आप थोड़ी हाँ कंफर्मेशन सर, वो देके तो ट्रैप देके उसके बाद। कंफर्मेशन। या श्योर श्योर। हाँ सर, ठीक। बिल्कुल राइट। राइट। थैंक यू सो मच सर। और कुछ? चलो। जो कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। ठीक है, जरा यूएसडी पेयर्स और गोल्ड देख लेते हैं अभी।
सुजल एक काम करो, तुम ये अपना जो दूसरा सेशन चालू है ना, तो उसमें आप ये करो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, श्योर, थैंक यू। यस यस, हाँ, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ओके। Let me check some questions and we will start. Just a minute. ठीक है, आई हैव गॉट सम बेसिक क्वेश्चंस। देखो ये हमारा बहुत बार डिस्कशन हुआ है। कोई ऐसा है मतलब जो बहुत दिन से अटेंड कर रहा है, सप्लाई डिमांड और बहुत सारी थ्योरीज के बारे में कुछ नॉलेज है? इज देयर एनी वॉलंटियर? यस, ठीक है, तो रेज योर हैंड्स। 2-3 क्वेश्चंस है, जनता के सवाल है तो उसके जवाब देंगे कुछ, ठीक है? चलो, सबसे पहले एक बात बताइए, हमें जोन कौन सी जगह ड्रॉ करना है? नीतीश कुमार बोलिए। यस सर, चलो जहाँ से क्वेश्चंस, मार्केट, हाँ सर, जहाँ से जनता के मार्केट क्वेश्चंस आपके मूव, लिए। रुको 1 मिनट, रुको, पेयर ओपन करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट। कोई भी एक रैंडम पेयर ओपन करता हूँ। चलो ठीक है, अब बताइए। जी सर, इसका डिमांड जोन जो हो जाएगा, ये नीचे में रेड कैंडल है कहाँ ना, पे? ये वाला? हाँ नीचे, हाँ हाँ। ठीक है, तो ये वाला क्यों आया वो बताइए जरा, रीजन। यस सर, वहाँ क्यों आया हम्म सर? ये डिमांड। यहाँ पे सपोर्ट था पहले से, या डिमांड जोन इसके नीचे, राइट। उसमें टच किया, वहां से मार्केट अचानक ऊपर मूव किया और उस डिमांड जोन को वहां मतलब इम्बैलेंस छोड़ के गया है, यानी मिटिगेट नहीं किया, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया, वहां से ऊपर चला गया, अरे तो ये भाई 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 साहब, प्राइस एक्शन, उधर मत जाइए जरा, प्राइस एक्शन रिलेटेड बोलिए। हमारे बेसिक रूल क्या थे जोन ड्रॉ करने के? अच्छा अच्छा सर, बेसिक रूल हमारे क्या थे जोन ड्रॉ करने के? बेसिक रूल हाँ, हमें वही क्या सर चेक करना होता है? कि जहाँ सपोर्ट या ट्रेंड लाइन से मार्केट अचानक मूव करती है ऊपर की ओर, यस, तो वहां पे डिमांड जोन बन जाता है। ठीक है, चलो, वेल, लेट्स सी। यस, अशराफ जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर अगर डिमांड अगर देखा जाए तो वो तो उन्होंने जो कहा वो ठीक ही कहा है, बट अगर यस, डिमांड उसके नीचे देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पे ट्रैप भी होगा और ट्रैप होने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा उसके नीचे से, जो ये राइट। आप वीक देख रहे हैं, वीक, तो वहां पे जोन ड्रॉ करना ज्यादा बेस्ट होगा क्योंकि वहां पे हाँ ये वाला जी, यहाँ से ज्यादातर चांस है कि ये ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटली सपोर्ट बना हुआ है, आप राइट। देखें। यस, ये मेरा सही तरीके से ओपिनियन। वेरी वेल, वेरी वेल। जी सर। चलो देखो, बहुत सारे जो नए लोग हैं, राइट, या मतलब बहुत सारे जो है पर्सन्स, वो मतलब उनके कुछ क्वेश्चंस है बेसिक वाले, तो एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में आपके मैसेज डाल दीजिए कि मतलब आपके क्वेश्चंस क्या है। जैसे मुझे एक क्वेश्चन आया है कि ये जोन कैसे ड्रॉ करना है, राइट, ये मतलब कहाँ से एग्जैक्टली जोन ड्रॉ करना है। सो आई विल राइट इट डाउन फॉर यू, ठीक है? चलो, लेट्स डिलीट एवरीथिंग, विल राइट इट डाउन। देखो सिंपल चीज, हाउ टू ड्रॉ जोन। देखो, आप अगर सारे सेशन अटेंड किए हैं, आपने बहुत अच्छी बातें नहीं किए हैं, तो आई विल टेल यू कि जो बहुत सारे ये एनालिसिस के सेशन टेलीग्राम, सॉरी, यूट्यूब पे अपलोड किए गए हैं, 27-28 सेशन रहेंगे। तो अगर उसमें से कम एक 7-8 भी सेशन अगर देखते हो तो आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। फर्स्ट, व्हेन ड्राइंग अ जोन, हमें क्या चेक करना है? हेल्दी कैंडल्स, राइट। अभी ये मत पूछो कि हेल्दी कैंडल क्या होता है,
जो हमने पॉसिबिलिटीज देखी है ना बहुत बार कि हेल्दी कैंडल कैसे ड्रॉ किया जाता है, राइट, हाउ टू आइडेंटिफाई शॉर्ट सप्लाई शॉर्ट जोन, ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलो, हेल्दी कैंडल हमने चेक की, तो अगर ये पूरा, और दूसरा क्या चाहिए हमें, मार्केट का एक फ्लो चाहिए, मतलब चाहे वो फ्लो बुलिश में हो या चाहे वो फ्लो बेरिश में हो, ठीक है। तो हेल्दी कैंडल और मार्केट का फ्लो बुलिश या बेरिश चाहिए। तो चलो, अगर ये सिचुएशन हम देखते हैं, कौन सा, ये वाला पूरा, तो इस एरिया में हमें कौन सा फ्लो दिखने को आ रहा है? इट इज अ बुलिश फ्लो और इट इज अ बेरिश फ्लो, कौन सा है? बुलिश फ्लो सर। बुलिश फ्लो सर। राइट। अभी बात बताइए, हेल्दी कैंडल का शुरुआत फ्लो का शुरुआत कहाँ से हो गया है? ये वाले एरिया, मतलब ये वाले एरिया से शुरुआत हो गई, राइट। ठीक है, तो अभी हम ड्रॉ कैसे करते हैं जोन? अगर जोन के आस, अगर अगर हमारी कुछ ट्रेन लाइन वगैरह है हमें, तो उसका वैलिडेशन ज्यादा होता है। तो अगर सिंपल सा छोटा सा हम ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, those who has muted himself please डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारी क्या आ गई, ट्रेंड लाइन भी मिल गई हमें, चलो राइट इट डाउन, इसमें भी लिख देते हैं, ट्रेंड लाइन भी मिल गई। ट्रेंड लाइन क्यों? एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, या उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट, राइट। मतलब वहां अगर ट्रेंड लाइन भी मिलती है और जोन भी अगर मिलता है तो उसके चांसेस बढ़ते हैं। देखो, एज पर प्राइस एक्शन, व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस, राइट। बट हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए रेजिस्टेंस को यहाँ पे ऐसे ही रखो। हमें क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें कहाँ पे मिल रहा था, ये वाला, जो एक्चुअली जो मार्केट का जो फ्लो स्टार्ट हो गया, वो फ्लो स्टार्ट हो गया इस एरिया से, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, बॉटम वाला एरिया पकड़ेंगे जहां से हेल्दी कैंडल हमें देखने को मिल रही है, राइट। सो इसको हम नाम देंगे, हमारा डिमांड। गॉट इट? सिंपल, एकदम सिंपल चीज है। इसको हमने नाम दे दिया डिमांड। और जब प्राइस आ जाती है हमारे डिमांड पे, तो हम क्या करते हैं, जब प्राइस हमारे डिमांड पे आ जाती है तो हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन चेक करते हैं, राइट। गॉट इट? और कंफर्मेशन के हिसाब से हम लेते हैं ट्रेड। चलो, ये तो हो गया डिमांड का। लेट्स चेक अ पॉसिबिलिटी ऑफ सप्लाई। ये कोई भी एक पॉसिबिलिटी चेक करते हैं सप्लाई की। हम सप्लाई के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट का हमें प्रॉपर तरीके से एक चाहिए बेरिश फ्लो। तो ये देखिए पूरा, ये कितना बड़ा बेरिश फ्लो है, राइट। बेरिश फ्लो है, कैंडल्स भी इसमें आपको बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं, राइट। लेट्स सी, अभी ये छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो भी आपको क्लियर दिख जाएगा, इसमें आपको कैंडल की साइज भी बड़ी दिख रही है। अभी फ्लो मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? तो फ्लो मतलब, देखिए, एक शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए, सिंपल भाषा में अगर इसको बोला जाए, तो मल्टीपल कैंडल्स होती है। तो एज यू सी, देखो ये रेड कैंडल आपको मिल गई जो हेल्दी है। उसके बाद सी द नेक्स्ट कैंडल, हाँ, रैली भी आप बोल सकते हो, ये देखो। तो उसके बाद आप देख सकते हो आपको मल्टीपल कैंडल्स मिल रही है जिनका साइज भी बड़ा है, और ये एक दूसरे के बाद बन रही है। ऐसे नहीं है कि कैंडल का विक्स बहुत बड़ा है और कैंडल का बॉडी छोटा है। तो इसको बोला जाता है रैली और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश फ्लो। तो इसमें आप क्या करोगे, फ्लो कहां से स्टार्टिंग हुआ, ये वाले एरिया से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल सप्लाई। जब कभी भी प्राइस हमारे सप्लाई जोन पे आ जाएगी, डेफिनेटली मार्केट में हमें क्या देखने को मिलता है, अ क्लीन एंड क्लियर फॉल। गॉट इट? क्लीन एंड क्लियर फॉल देखने को मिलता है। अभी एक बात चेक करेंगे कि मार्केट जब हमारे जोन में आता है, राइट, तो उसके बाद कंफर्मेशन क्या चेक करना है, बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए।
कोई बता सकता है बाइंग और सेलिंग के लिए कंफर्मेशन क्या क्या चेक करना है? एज पर प्राइस एक्शन ओरिएंटेड, जब प्राइस हमारे जोन में आ जाएगी, ठीक है, तो हम क्या चेक करना चाहिए? यस शांतिलाल जी बोलिए। Yes. वहां पे हेल्दी कैंडल देखना चाहिए। हेल्दी मतलब जो बुलिश वाला कैंडल रहता है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, बुलिश इन्फ्यूजर, ऐसा छोटा टाइम फ्रेम में देखने का पहला 5 मिनट और 15 मिनट, और उसके बाद दूसरा कंफर्मेशन कैंडल देखने का, और उसके बाद रिटेस्ट देखने का और बाय एंट्री लेने का। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न चेक करेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन। और दूसरी चीज हमें हेल्थ कैंडल चाहिए। और क्या बताया आपने? हेल्दी कैंडल चाहिए, कैंडल और का रिटेस्ट रीटेस्ट, कंफर्मेशन ऊपर। हाँ मतलब रीटेस्ट पे हम ट्रेड लेंगे। हाँ बराबर। चलो लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न करेंगे, हेल्दी कैंडल चेक करना है, और वहां से थोड़ा सा प्राइस जब ऊपर जाएगा, एक छोटा सा पुल बैक मिलता है या रीटेस्ट मिलता है, तब हम ट्रेड लेंगे। और उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से मिलता है, तो स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएंगे? जोन के नीचे लगाएंगे या कहाँ लगाएंगे? चलो ये केस में चेक करो, मतलब करंट वाला जो सिनेरियो चल रहा है, करंट वाला जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। हाँ बोलिए शांतिलाल जी। हाँ, जो अपना जो लोअर लो दिया है उसके नीचे 10 या 15 पिप्स का। यस। यस। और अभी इस केस में हम टारगेट क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट सप्लाई जो नेक्स्ट सप्लाई जो पहला वाला हाई है वहीं पे, हाँ वही ब्रेक कर दिया तो उसके ऊपर वाला। पहला वाला हाई हमारा ये था, राइट? हाँ जी। ये फर्स्ट था। अगर प्राइस बराबर। यहाँ से फॉल होता है तो डायरेक्टली टारगेट करेंगे हम न्यू हाई। न्यू हाई। यस। चलो वेरी वेल। चलो इसके अलावा अभी किसी का कुछ क्वेश्चंस है कि यार मतलब अलग व्यू है, तो भी आप बता सकते हो अनम्यूट करके, 1 by 1 प्लीज। हेलो हेलो। यस। हाँ सर, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी लो टाइम फ्रेम में और लिक्विडिटी स्वैप करके तब ऊपर जाएगी। यस राइट। जोन के बारे में, जोन ड्रॉ करने के बारे में और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? जी जी सर, मैं बता रहा हूँ। मैं अपना ओपिनियन रखूं? सर मला पण एक प्रश्न आहे जोनचा। ओके बोलिए। सर, पहला तो ये कि अगर ये लोअर टाइम फ्रेम पे भी हम लोग जाके देखते हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम का जो हाई होगा वहां पे, जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे ऐसा बन रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे हाई और लो दोनों बना होगा। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं, उसका हाई अगर ब्रेक करता है, तो हम लोग सबसे पहले तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ये देखेंगे कि RSI क्या हम लोगों को डाइवर्जेंस दे रहा है क्या। ठीक है, मूविंग एवरेज का भी हम लोग कंफर्मेशन लेंगे, क्योंकि अगर हमें ट्रेड वहां से लेना है तो हम लोग को कंफर्मेशन हम लोग को जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, पहला। और अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं और वहां पे जो लोअर हाई है और लोअर हाई को अगर ब्रेक करता है, तब हम लोग वहां पे उसको कंफर्म मानेंगे कि हाँ ये अब ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें वेट करना है, और वेट करके हम लोग को वहां पे ये देखना है कि पुल बैक लेता है क्या। पुल बैक लेता है तो फिर वहां पे हम लोग बाय मारेंगे, अगर नहीं लेता है तो फिर हम लोग नहीं करेंगे वहां पे ट्रेड, क्योंकि वहां से मार्केट नीचे भी आ सकता है। राइट, वेरी वेल, बहुत बढ़िया। ये मेरा जी। तर मला एक प्रश्न हॅलो होता सर. तर मला प्रश्न होता, झोन ड्रॉ करताना बॉडीच्या विक्स कन्सिडर करायच्या का बॉडी कन्सिडर करायची? बॉडी की विक्स भी ले लो ना उसमें, पण बऱ्याचदा वीक खूप मोठी पण असते काही वेळेस। तो अभी देखो ये सिचुएशन में, ये वाला सिचुएशन है, तो इसमें सिर्फ इतना ही एरिया कंसिडर करो ना। देखो दो सिनेरियो है, करंट वाला एक हमारा डिमांड जोन और सबसे नीचे वाला एक डिमांड जोन, गॉट इट? तो मार्केट के चांसेस क्या है कि मार्केट एक तो करंट वाले मतलब कंटिन्यूएशन अगर करेगा तो ये करंट वाले एरिया से ही ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये एक्सट्रीम वाले एरिया से टैप करके ऊपर जाएगा। तो ऊपर वाले एग्जांपल में हमें क्या लेना है सिर्फ, क्योंकि ऊपर वाले एग्जांपल में हमारे पास क्या है, हेल्दी कैंडल्स, ठीक है, गॉट इट? नीचे वाला एग्जांपल चेक करो, उसमें हेल्दी कैंडल दिख रही है आपको? नहीं। तो फिर उसको कंसिडर ही मत करो।
ओके हमारा फर्स्ट हमारा क्या है, वी नीड अ हेल्दी कैंडल, मार्केट का फ्लो बुलिश चाहिए। अभी मुझे बात बताइए, ये वाले एरिया पे, मतलब ये जो करंट वाला एरिया है कौन सा, यहाँ से ये जो एरिया है, इस एरिया में जिस तरीके से बुलिश फ्लो है, वैसे बुलिश फ्लो आपको नीचे वाले एरिया में देखने को मिल रहा है? नहीं सर। राइट, क्योंकि अगर ये एरिया देखा जाए तो ये एरिया कैसा मानेंगे हम, साइडवेज कंसोलिडेशन साइडवेज का, तो ये बुलिश फ्लो माना जाएगा नीचे वाला एरिया? नहीं तो फिर उसको फिर उसके ध्यान क्यों दे रहे हो, छोड़ दो उसको। तो हमारे लिए बस एरिया कौन सा अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा हमारे लिए एरिया, ये करंट वाला जो हमने ड्रॉ किया है। ओके अगर सर एक प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे जाती है तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे, सिंपल लॉजिक। गॉट इट? यस सर। या हेलो सर। सर एक सर एक और रैंडम क्वेश्चन है। करूं? हाँ सर, अगर सप्लाई जोन को टच ही नहीं किया, डिमांड जोन को टच ही नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे? कुछ मत पहले करो, छोड़ दो। टच किया, क्योंकि सर इसमें ही हुआ है। मतलब अगर आप चेक करो यूएसडी में 17 नवंबर को अगर आप चेक करोगे तो मैंने वो जोन निकाला था 17 नवंबर। अब अगर उस देखो, पे जा सकते हो। sometimes what will happen I will tell you, got it? sometimes what will happen I will tell you। देखो, हमारा जो प्रोजेक्शन होता है कि मार्केट ये एरिया में आना चाहिए, इस एरिया में टैप करके कंफर्मेशन देके बाय करना चाहिए, राइट? राइट। बट व्हाट हैपेंस समटाइम्स, मार्केट क्या करता है, मान लो अगर ये यहाँ से नीचे आता है, राइट, तो इसी एरिया से ये क्या करेगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा। यस। तो हमारी एंट्री जो होती है, मान लो अगर हमारी एंट्री अगर हमने नीचे लगाई है तो वो एक्टिवेट नहीं होती। यस। तो उसके लिए कैसे होता है, बहुत सारे कंफर्मेशंस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज के भरोसे पे हमें बैठना है। जब अभी ये जो एंट्री जो मिस होती है, इसके कुछ प्रकार होते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, ये आपको सीखने को मिलने वाला है पूरा डिटेल में अपने 2.0 जो इलाइट में है। क्योंकि आपने अभी तक जो ट्रेडिंग किया है वो प्राइस एक्शन बेस किया है, राइट? राइट। तो दैट इज फॉर यू। तो आपके सेफ्टी के लिए, आपका लॉस नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको फॉलो क्या करना है, जोन में टैपरिंग चाहिए। ओके। कौन सा, ये वाला सिनेरियो अगर नहीं होता है तो फिर आपको क्या करना है, सिंपल वेट करो। ओके। क्योंकि उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, कुछ एब्रिवेशंस होते हैं, फिब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है। सर अभी ये हम सर मेरे को ये जानना है, जहाँ पे आपने एक्सट्रीम डिमांड लगा रखा है, ये जोन है, तो सर इसमें हम कैसे पता करेंगे कि अब मार्केट अब सेलिंग में जाएगा? क्या 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 क्या? जैसे कि एक्सट्रीम डिमांड जोन है सर, ये अगर अरे भाई साहब, अरे हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं यार जोन ड्रॉ करने के, मार्केट का प्रोजेक्शन थोड़ी चेक कर रहे हैं हम। ये करंट वाले सिनारियो से एक एग्जाम्पल हम चेक कर रहे हैं कि ये जोन कौन सा वर्क करेगा, किस तरीके से करेगा। इसका पूरा मतलब ब्रेकडाउन तो करेंगे, वेट ना, ब्रेकडाउन के लिए टाइम है अभी। हम एयूडी यूएसडी का प्रोजेक्शन थोड़ी कर रहे हैं। सर हाँ, ये एसेंडिंग ट्रायंगल तो हो गया, और जितना स्टार्टिंग में एसेंडिंग ट्रायंगल जितना डिस्टेंस है, रिटेस्ट करके उतना ही डिस्टेंस आपने को मिला है सर, ये हो चलो सकता एक है सर? काम करते, एयूडी यूएसडी, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर विद द ये कंसेप्ट, अपना जोन वाला कंसेप्ट? फिर से अभी दोबारा नहीं करेंगे हम, बहुत बार किया हुआ है हमने ऑलरेडी, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट ब्रेकडाउन नाउ। यूरो यूएसडी के साथ स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। चलो, लास्ट टाइम किसने किसने यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया था यार, बताओ जरा, बताओ किसने लिया था, क्या लिया था ट्रेड? सर सेल के लिए लिया था जी। कितना प्रॉफिट निकाला फिर? $10। ठीक है, टारगेटेड एरियाज कितना था हमारा, पूरा प्रोजेक्शन कितने पिप्स का था? 100 पे सर। यस, तो कितने पिप्स आपने सिक्योर किए, बताओ अनम्यूट करके, यू कैन स्पीक बाय अनम्यूट। कितने कितने एंट्री टाइप्स थे इसमें, कितना प्रॉफिट मिल सकता था, कितने पिप्स आपने कवर किए, यूरो यूएसडी का किसने एग्जीक्यूशन किया, मतलब यूएसडी पेयर्स? चलो सब लगा सारे भाग गई।
सारे सारे गोल्ड के ही पीछे हो शायद आप। नहीं सर, गोल्ड जीबीपी बेकार ही बना देता है और फेमस भी बना देता है, इसलिए चलो चलो चलो, जिन्होंने लिया है क्या रोहन ने लिया है क्या 70 पिप्स? अरे वाह, बहुत बढ़िया। गोल्ड फ्लो खरीदने होता का है। वजह होगा ना सर, कि अगर लोग ज्यादातर उस पर लॉस करते हैं तो जाहिर सी बात है गोल्ड पे ही सब ज्यादा फोकस करेंगे ना। सब गोल्ड पे लॉस हुआ है, वही लॉस करेंगे वहां पे, और वही उसी के ऊपर ही ट्रेड करेंगे, उन्हें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यही यही होता है ज्यादातर। जैसे कि सारे लोगों का प्रेडिक्शन हुआ कि लोग अब आएगा मार्केट सेल पे, अगर हाँ 65 ना। पे भी गया होगा ना तो लोग लगा दिए होंगे सेल पे कि चल अब यहाँ से यस। तो सेल हो जाएगा ना, बट मार्केट और ऊपर चलेंगे। स्टॉप लॉस अभी हंटिंग। necessary- देखो मैं हमेशा हाँ क्या बोलता यही हूँ, यही हमें भीड़ में भागना नहीं है। देखो लोग अगर सेल कर रहे हैं ना, फंस जाओगे। भीड़ भीड़ में मत भागो, जी वेट करो। जब बिल्कुल तक कैसे होता है, लोगों के पीछे जाओगे गड्ढे में गिरोगे, लेकिन गड्ढा तो भर ही जाएगा ना लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों से गड्ढा भर जाएगा, तब आराम से उनके ऊपर से चले जाओ यार, आप प्रॉफिट बना के। यही बात है। चलो लेट्स सी। हाँ देखो यार, यूरो यूएसडी का अच्छा प्रोजेक्शन गया है। एक काम करेंगे, इसका ब्रेक डाउन करेंगे फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। सी, उसके बाद बाकी हम यूएसडी पेयर चेक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ यूरो यूएसडी। अरे वेट वेट, वेयर इज दिस? चलो ये क्या एरिया था, कोई बता सकता है? ये हमने जो हॉरिजॉन्टल वाला ड्रॉ किया था, ये वो कलर, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ब्लैक कलर वाली, व्हाट इज दिस? फिक्स्ड एरिया। मैनिपुलेशन एरिया। मार्केट फॉल हुआ है वहां से? यस हुआ सर। है सर। ठीक है, कितने पिप्स का हुआ है? कम से कम देखो 170 पिप्स का फॉल हुआ है मार्केट वहां से, ठीक है। मतलब इतना तो याद है आपको, चलो अच्छी बात है, उसको मैनिपुलेटिव एरिया बोलते हैं। गुड। अरे सॉरी सॉरी, हाँ। एज पर देखो डेली टाइम फ्रेम में अगर फिब लगा के देखा जाए, तो ये जो रिट्रेसमेंट जो हमें मिला है वो 61% एरिया से ही मिला है, जिसको हम मैनिपुलेटिव एरिया बोलते हैं। तो लेट अस मार्क दैट, उसको मार्क करेंगे हम एक बार। तो ठीक है, ये एक लाइन हो गया। दूसरा हमारे पास आ जाएगा ये वाला, ठीक है। सो दिस एरिया इज नथिंग बट अ मैनिपुलेटिव एरिया, गॉट इट। और इसके ऊपर हमारा एक लाइन आ जाएगा, दैट इज द फाइनल वन, ठीक है। तो वो आ जाएगा ये वाला। तो हमें एक्सपेक्टेड क्या है कि मार्केट का अगर फॉल होना चाहिए तो डेफिनेटली इसके बीच से ही होना चाहिए, और इसके बीच से जब होगा वो तो स्ट्रॉन्ग फॉल होगा, स्ट्रॉन्ग फॉल, ठीक है। फिलहाल के लिए ऊपर वाला लाइन तो मतलब छोड़ दो, ये दो ही कंसिडर करो, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट दे दिया है, तो यही हमारे काम का है फिलहाल। दूसरी चीज, नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स सी, टचेस मिल रहे हैं मल्टीपल, अलाइनमेंट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। प्राइस एक्शन हमें क्या बोलता है? व्हाट डज प्राइस एक्शन टेल्स अस? मार्केट पुल बैक, वी आर गोइंग डाउन। देखो ये क्लीन एंड क्लियर पिक्चर है यूरो यूएसडी का प्रॉपर तरीके से, राइट। ऐसे ही आप ब्रेकआउट रिटेस्ट ऐसे ही करते हो ना? यस सर। अरे जी मुझे भी सर। बताइए यार, सिखाइए, बताइए सर थोड़ा। सपोर्ट भी। यस सर। यस यस सर। सर। पहले
यस ये सर सपोर्ट था ब्रेक होके रेजिस्टेंस। यस सर ये यस सर नीचे ये नीचे वाला क्या आ गया Yes, आपका, sir. इसको Yes, क्या sir. बोलेंगे हम, व्हाट Demand. इज दिस? Demand. ये डिमांड डिमांड एरिया एकदम हायर टाइम फ्रेम वाला डिमांड है आपका ये। बिल्कुल सर। मतलब अगर किसी ने अगर इस एरिया से अगर मान लो एक ट्रेड लिया है स्विंग वाला, तो वो टारगेट कहाँ कहाँ तक करेंगे? नीचे और डिमांड एरिया तक कितनी 200 पिप्स पे सर मिल ये गई है आपको? 200 पे 900 पिप। 900 अभी भाई 900 पिप है राइट। लेकिन अगर स्विंग भी लेते हो तो आपको परसेंटेज कुछ ना कुछ बुक कहाँ करना है? ये लास्ट क्या लो बोलेंगे इसको? लास्ट लो या Big low. स्विंग लो, ठीक है। स्विंग लो। चलो, इट मीन्स यू आर गेटिंग कंसेप्ट, मतलब समझ रहे हैं आपको। अभी क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे 4 घंटे पे जाओ, 2 घंटे पे जाओ, आपके हिसाब से, ठीक है। अगर हम 4 घंटे पे या 2 घंटे पे जाते हैं तो सिंपल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन, मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है या हो गया 4 सर। घंटे में Yes, भी sir. जाओगे तो प्रॉपर आपको दिख रहा है ब्रेकआउट हुआ है मार्केट का, यस सर, रिटेस्ट भी हो गए। ठीक है, रिटेस्ट भी हो गया। दूसरी चीज, आपको आपको सेल का ट्रेड कब एक्टिवेट करना है? सर अभी तो ये पुल बैक ऊपर लेगा, राइट, इक्वल क्यों लो क्यों ब्रेक पुल करने बैक के लेगा बाद ऊपर? क्योंकि सर नीचे की क्लोजिंग नहीं थी ना, इसने डबल इक्वल लो बना रहा है, तो ये ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर डिमांड जोन बन रहा है। राइट। जब अगर भी मान लो इक्वल लो ब्रेक अगर ये करने के विक की जगह, क्लोजिंग अगर ये नहीं विक, था। हाँ राइट, इसकी क्लोजिंग नहीं है तो इसलिए हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है, सिंपल चीज है। चलो, तो फिलहाल मार्केट इज इन, इसको हम क्या बोलेंगे फिर? एक लास्ट वाला एक डिमांड बोलेंगे, राइट। राइट सर। तो सर जब रिटेस्ट तक कैसे दिए मार्केट एक बार बताओ ना, रिटेस्ट कहाँ पर दिए? रिटेस्ट, अभी हाँ रिटेस्ट नहीं है प्रॉपर, वेट ना, चेक करेंगे 2 मिनट। ये होता है ना, ये दैट इज अ स्मॉल रिटेस्ट, इसको एक स्मॉल रिटेस्ट बोला जाता है। बट व्हाट वी कितने? नीड, हमें क्या चाहिए होता है, देखो रिटेस्ट के भी टाइप्स होते हैं। अगर हमें इस तरीके से प्रॉपर ऐसे मिलता है ना तो इसको एक बेटर माना जाता है। हाँ छोटे वही टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में जब रिटेस्ट मिलेगा तो आपको प्रॉफिट भी छोटा ही मिलता है, पिप्स आपको छोटे ही मिलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में रिटेस्ट मिलेगा तो प्रॉफिट भी बड़ा मिलता है और टारगेट भी हम बड़ा रख सकते हैं, कौन सिंपल से लॉजिक। टाइम फ्रेम का रिटेस्ट अच्छा होता है? यस, मतलब देखो यार, अभी ये ट्रेंड लाइन और ये हमने मार्कअप, ये कितने टाइम फ्रेम का चल रहा है पूरा, 1 घंटे का या 2 घंटे का? सप्लाई चेन आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं, उतना मार्क कीजिए, कहाँ पे कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं सप्लाई आपको? देखो पहला तो सर आपको सप्लाई ये मिल रहा है, ये आ यहाँ गया से सप्लाई आपका, फ्लो अच्छा आया है ना, इस वजह से। ये सप्लाई आ गया। और मैनिपुलेटिव एरिया आपको कौन सा देखने को मिल रहा है? ये देखो, इसको, ये मैनिपुलेटिव एरिया है, राइट। तो मैनिपुलेटिव एरिया को भी मार्क करो। तो आपको जो ट्रेड मिलने वाला है या आप जो एग्जीक्यूशन करने वाले हो वो आपको इसी एरिया से करना पड़ेगा। लेट मी क्लोन इट, दैट्स इट, ओके। तो आपको जो अभी ट्रेड लेना है, ठीक है, सेलिंग का जो आपको ट्रेड लेना है वो आपको कौन से एरिया से लेना पड़ेगा? एक तो आपको ये मार्केट जब इस एरिया में आ जाएगा, मैनिपुलेटिव एरिया में आ जाएगा, उसके बाद आपको कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन के बाद यू आर गोइंग डाउन। अदरवाइज दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को एक बार आपके एक्सट्रीम सप्लाई में जाने दो, एक्सट्रीम सप्लाई में जाने के बाद वो किस तरीके से रिएक्शन देगा वो चेक करो। क्या किस तरीके से रिएक्शन देगा वो चेक करो, उसके बाद ही हम जाएंगे सेल के लिए। अगर मार्केट क्या करता है सीधा, अगर इस मतलब ये मैनिपुलेटिव एरिया और ये ऊपर वाला एरिया ब्रेक करता है तो वी आर गोइंग अप। अब कहां तक जाएंगे हम, कहां तक जाएंगे? हमारे पास एक एरिया भी था, राइट। डेली टाइम फ्रेम से हमने क्या किया था, एक एरिया भी मार्क किया था। तो वो एरिया हमारा कौन सा था? देखो ये वाला एरिया था, लास्ट हाई, सही बात है। सो दैट इज आवर लास्ट हाई। तो फिलहाल करंटली मार्केट कौन से एरिया में है? नीचे वाले एरिया में। तो जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, कौन से, ये एक्सट्रीम सप्लाई को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम क्या करेंगे? सेलिंग के लिए रहेंगे।
क्या मतलब ऐसे सिचुएशन से हम चेक कर सकते हैं कि मार्केट सेलिंग के लिए जाएगा, लेकिन जैसे ही ये कंफर्मेशन बिना दिए ऊपर जाता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो हमारा हाई था ना, ये लाइन ड्रॉ करेंगे और हम सेलिंग के लिए स्ट्रक्चर ढूंढेंगे इस वाले एरिया से या ऊपर वाले सेक्शन से। इज एवरीवन क्लियर विथ यूरो यूएसडी कॉन्सेप्ट, क्या करना है कैसे करना है? क्लियर सर। चलो क्लियर सर, क्लियर। जी सर, क्लियर। क्लियर। अभी ये तो नहीं हो जाओगे ना, मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो ना कुछ? क्लियर सर। चलो, ये डिमांड था, ये डिमांड का काम हमारा हो गया, ये रहने दे या काम हो गया इसका? हो गया सर। ठीक है। अभी डिमांड कहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल कहाँ पे देखने को मिल रही है आपको? ये नीचे है ना, गिर रेड वाली कैंडल। ले लो इसको, ये अपना क्या हो गया, डिमांड। डिमांड जोन। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है, कंफर्मेशन देता है, तो हम टारगेट कर सकते हैं बाई के लिए इतना एरिया। यस सर। राइट, तो बाई के लिए कितना आ जाएगा रेशो आरआर? देखो रिस्क आ रहा है कम से कम 24 पिप्स का, और टारगेट आप कर सकते हो कम से कम 70-80 पिप, 1:3। और सेलिंग के लिए आप देखोगे ये वाला एरिया, एक्सट्रीम वाला एरिया, अदरवाइज आप जाओगे ये ऊपर वाले एरियाज में। चलो क्या बोलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट पेयर नाउ। चलो, आई होप एवरीवन इज क्लियर विथ यूरो यूएसडी कॉन्सेप्ट। ये कम से कम 2 सेशन तक चलेगा आपको अभी एनालिसिस, इतना बड़ा दे दिया है। चलो लेट्स सी, जीयू तो देख नहीं आपने। यस, हाँ सर, गोल्ड व्यू प्लीज। अब गोल्ड ही ओपन कर रहा हूँ भाई, गोल्ड ही कर रहा हूँ। ठीक है सर। बस आप भी बताइए, अभी गोल्ड 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 कर रहे हो, बताओ आप ही, गोल्ड बताओ अभी क्या हो सकता है। गोल्ड और ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा ऊपर? कॉल दे सकता सर, कॉलिंग आई सर। क्योंकि वो लिक्विडिटी सर लेता डाउन ना। जाएगा सर, अभी डाउन जाके फिर ऊपर जाएगा। अभी तो डाउन डाउन फुल जाएगा, वेक लेगा पर सर, प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा तो डाउन की साइड जाता जाएगा। फुल वेक लेगा। सर आज तक हाईएस्ट 2080 गया है ना? 2078 का था मेरे ख्याल से, शायद 78 या 75 का। 78 था सर, 78। 78। थोड़ा ठीक है, नहीं तो एक बार बट फिर सर थोड़ा हम लोग वीक का कैंडल, हेल्दी कैंडल है सर, 2000 तो मुझे लग रहा है ऊपर ही जाएगा। 2000 गोल्ड गया था दादा हाईएस्ट। 76 का था, डाउन जाएगा हाई सर। रही तो ये हाँ कैश एरिया नहीं से डाउन नहीं, देखूंगा सर। गोल्ड का सबसे वहां हाई पे लेवल था, वो था वो आपका बंद कर रहा 2085। हाई बनाया है सर, बट वहीं पे आरएसआई और डाइवर्जन आज मैंने देख लिया तो वहां पे थोड़ा सा नीचे की डायरेक्शन बता रहे हो, यहाँ पे मतलब आरएसआई ओवरबोल्ड में दिखता है। ओवरबोल्ड में दिखा रहे हो। तो अभी क्या किया जाए? चौथा रहने दो, अभी टॉप बना है सर अभी। अभी बाय किया जाए या वेटिंग सेल फॉर किया जाए? सर ओपनिंग, मार्केट हायर हाई बना रहा है तो फिर डाउन जाएगा ना। वेटिंग फॉर ओपनिंग। रुको रुको, अरे मच्छी मार्केट, अरे मच्छी मार्केट मत करो, वेट करो, ऐसे एक एक बोलो यार। सर 1800 पर्यंत जाईल मार्केट। 1800? आप में से अभी सर देखो यार, 2 मिनट के लिए अनम्यूट किया है, आधे लोग बोल रहे बाय करो, आधे लोग बोल रहे सेल करेंगे, तो करेंगे क्या? आप ही सर बताओ मैं मुझे यार। यहाँ 2050 से बाय करूंगा और 2100 एरिया से सेल करूंगा सर। 2050 से बाय करोगे? यस सर। क्यों? सर यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और डिमांड जोन भी एक है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ आपका, यस सर। और आपका ये डिमांड जोन भी आ जाएगा। यस सर। चलो सही बात है, अच्छा एरिया है। और हायर हाई लगा रहा है तो यहाँ लगा देगा लोअर लो, लोअर हाई या फिर जाएगा अभी 2100 एरिया से मैं सेल देख रहा हूँ सर। तो आपको लग रहा है इस तरीके से ऊपर जाएगा, और राइट? यस सर, यस सर। ओके ओके, ठीक है, चलो अच्छा बात है यार, बहुत बहुत अच्छी बात है, गुड नाइस। और कोई बताओ, दूसरा किसी का कुछ?
यस प्रशांत जी, रेज हैंड्स जिनको जिनको बात करना है। सर मेरी ये फोर्थ टॉप भी बन है सकता है, फिर यहाँ से मार्केट डाउन हो सकता है, सेल हो जाने की ज्यादा चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे सर 3 बार टॉप बना के आया, शायद से 4 टॉप बन रहा है, एंड देन उसके बाद वापस डाउन। 3 टॉप बन गए हैं। हाँ सर, ये देखो अभी, ये देखिए सर, हाँ जी, ये चौथा टॉप बना है। ठीक है, चलो वेल, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, करेंगे इसका प्रॉपर इसका ब्रेक डाउन करेंगे। किसी ने और किसी का कुछ है? रुको 1 मिनट, लेट्स सी, न्यू न्यू कोई है, नया कोई है जो बता सकता है? न्यू पर्सन्स। गोल्ड में तो सारे ही लोग ट्रेड करते हो, बताओ जरा, हमें भी थोड़ा प्रॉफिट निकालने दो, बताओ जरा यार, कभी तो मुझे भी कुछ टिप्स वगैरह दो। अपने आप ही प्रॉफिट निकालते बैठते हो, हमें भी बताइए जरा। सर बहुत प्रॉफिट होगा सर आपको, ये इसलिए 4 मैंने टाइम हाई टॉप हाई पे चला गया है, क्या इसको ब्रेक कर सकता है? अरे टू सर, सेल में जाएगा सर। सर यार वीक का कैंडल हेल्दी कैंडल है, इसलिए आउट डेली सर ऊपर के सप्लाई जोन पे ये 4 टाइम सर ये पहले क्या है? करेक्शन लेगा, उसके बाद बाइंग में जाएगा। 3 बार कंफर्मेशन हो गए सर? हाँ ईयर का चार्ट वीकली सर में क्यों 4 दिख रहा टाइम अगर इसको टच करने गया है तो जो अपना ऊपर सप्लाई जोन है ब्रेक करता है, चांसेस होते हैं। ये सर इसको ब्रेक करने का चांसेस तो है सर यहाँ पे। वीकली क्यों दिख रहा है? यस यस एक वीक में Yes. तो इससे पहले इतना ऊंचा नहीं गया ना फिर, नहीं, इतना ऊंचा नहीं गया था। तो ये कैंडल वीकली भी स्ट्रॉन्ग है सर वीक का। साल भर का क्यों दिखने लगता है वीकली में, और डे में मंथ भर का दिखने लगता है? सर 3 टाइम 4 टाइम पे ये ब्रेक कर देता है, अमूमन यही होता है सर। यस देखो कैसे होता है, अगर ये जोन बनाते हैं हम, सिंपल चीज जोन बनाते हैं कोई, अगर उसको ये बार बार आके टकरा रहा है तो डेफिनेटली एक सिचुएशन ऐसी होती है कि ये ब्रेक कर जाता है। यस ऐसी सिचुएशन होती है कि ब्रेक कर ही देता है, मतलब ब्रेक कर जाता है, ऐसी सिचुएशन आती है। लेट अस चेक द एनालिटिकल कांसेप्ट। एक काम करेंगे, अब इसको पूरा ब्रेक डाउन करेंगे हायर टाइम फ्रेम से। रुको थोड़ा सा अलग एंगल से चेक करेंगे गोल्ड को, जस्ट अ मिनट। स्विंग ट्रेड से स्विंग ट्रेड ले सकते हो ना, पॉसिबिलिटी है स्विंग ट्रेड की, वही चेक करेंगे। चलो सबसे पहले बायोटिक्स, सबसे पहले लेट मी चेक आरएसआई कहाँ पे है, कौन सी लेवल पे है। सो द आरएसआई इज नियरली एक डबल टॉप सिनेरियो के आसपास है, बट आई गेस थोड़ा सा ये ऊपर जाना चाहिए। वेट, क्योंकि डाइवर्जेंस के तो चांसेस ही नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है तो इसको डाइवर्जेंस अगर बनाना पड़ेगा गोल्ड को, तो डाइवर्जेंस इस तरीके से बनाएगा समथिंग, राइट। तो अगर इस तरीके से अगर डाइवर्जेंस बनाना चाहेगा गोल्ड, तो वो समथिंग उसका एरिया जो रहेगा वो ये एरिया रहेगा। मतलब इस एरिया से वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस बनाएगा, और कुछ तो डाइवर्जेंस बना के वो फॉलो होना चाहिए। अगर डाइवर्जेंस अगर हमें चाहिए तो एक सिंपल लॉजिक है डाइवर्जेंस का। दूसरी चीज, लेट मी चेक अदर पॉसिबिलिटी। तो देखिए, लेट्स सी एवरीथिंग फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम से अगर देखा जाए, या हाँ डेली पे भी दिख जाएगा, डेली पे भी अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल दिस अ क्लीन एंड क्लियर अ चैनल, राइट। तो ये हमें क्या मिल गया, एक चैनल का ब्रेक आउट मिल गया था। मतलब ये चैनल का ब्रेकआउट, एक रीटेस्ट एंड देन वी आर गोइंग डाउन। ये एक सिंपल लॉजिक होता है। और देखो ये चैनल जब कभी भी ब्रेक होते हैं ना, एक याद में रखो, जब कभी भी चैनल ब्रेक होते हैं तो मार्केट उसके हाईएस्ट पॉइंट तक जाता ही जाता है। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, इसका हाईएस्ट पॉइंट था ये वाला, ठीक है, ये एरिया पकड़ लो। तो वहां तक देखो मार्केट ऑलमोस्ट गया है, वहां तक ऑलमोस्ट मार्केट गया ही गया है। दूसरी चीज, अगर अगर हम क्या करते हैं, इसको हम अगर
एक चैनल बनाते हैं या चैनल अगर इसको मानते हैं हम, और ये वाले एरिया को डिमांड अगर बोलते हैं, तो मार्केट ने ऑलरेडी क्या दिया है, एक काइंड ऑफ लाइक बॉटम्स दिए हैं, दो एकदम स्ट्रॉन्ग बॉटम्स दिए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर ये बॉटम दिख रहा है ना हमें, तो इस बॉटम को हम मार्क करेंगे फ्रॉम डाउन साइड, नीचे वाले एरिया से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। तो लेट्स सी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ गई, ठीक है। 1 टचेस 2 टचेस, नीचे वाला कौन सा रहेगा, 1620 का एक टच, ये सेकंड वाला। कोई चैनल बन रहा है क्या हायर टाइम फ्रेम में, वो चेक करेंगे। फॉर दैट हम ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। गॉट इट। ये काइंड ऑफ लाइक चैनल बन रहा है, काइंड ऑफ लाइक चैनल, हमें चैनल ड्रॉ करना पड़ेगा। नीचे से भी टचेस आ रहे हैं, इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, और ऊपर भी हमें टचेस चाहिए, ठीक है। इस तरीके से देखो, हाँ इसको हम एक चैनल बोल सकते हैं, या चैनल इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट मार्केट इज डूइंग, वेव थ्योरी के हिसाब से चेक करेंगे। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक फ्रॉम वेव। ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, फिफ्थ वाला एक्सटेंशन, राइट, फिफ्थ वाला एक्सटेंशन आ जाएगा ये। तो उसके बाद हम जाएंगे एबीसी के लिए। तो फॉर दैट लेट मी चेक ए बी और सी वाला 4 तक। तो देखो ये एक्सटेंशन तो हो गया। तो एज पर दिस व्हाट वी एक्सपेक्ट, 1 2 3 4 और 5, व्हाट इट इज एनी, मतलब कोई है यहाँ पे वेव इस्तेमाल करने वाले है कोई? नहीं सर। कोई वेव के हिसाब से करता है हमारे में? यस सर। तो एज पर माय ओपिनियन, अगर वेव का अगर इस्तेमाल करते हैं हम, बहुत से लोगों के सर के ऊपर से जाता रहेगा। दैट इज सम कंसेप्ट, ये कंसेप्ट होती है कुछ, मतलब मार्केट का एक एनालिसिस करने के लिए। तो अगर उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो एज पर दिस ये हमारा सॉरी, हाँ अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो एज पर दिस हमारा बनना चाहिए ये चैनल, और मार्केट चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए जाना चाहिए कम से कम नए लेवल तक, ठीक है। तो ये हमारा एक बाइंग पर्सपेक्टिव रह सकता है। लेट मी मार्क द एरियाज हम मार्क करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास डिमांड जोन, सॉरी हमें सबसे पहले मार्क्स करने पड़ेंगे हमारे डिमांड जोन्स। डिमांड जोन कौन से है वो मार्क करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे डिमांड जोन ब्रेक नहीं होते हम टारगेट नहीं कर सकते हैं सेलिंग साइड, क्योंकि एक क्लीन एंड क्लियर हमें एक ट्रेंड लाइन मिल रहा है। दिस इज आवर ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा एक प्रॉपर तरीके से क्या बन रहा है, डिमांड जोन। तो इसको हम कंसिडर करेंगे हमारा फर्स्ट डिमांड जोन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट डिमांड जोन रहेगा, और आपका ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और यू कैन से इसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। इसको हम क्या बोलेंगे, ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन चुका है, स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, बताओ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर? रैली बेस्ड रैली। कंसोलिडेटेड रैली। तो रैली बेस रैली के बाद क्या क्या होता है? फ्लैग सर, फ्लैग। ठीक है, तो फ्लैग रहने दो। रैली रैली चाहते हैं ना, क्या रैली क्या आता होता है है बाद में। इम्पल्स बन गया सर। रेड पुल गैप, पुल बैक। बेस Pullback बनाया गया आएगा। सर, उसके बाद रैली। अगर मान लो पुल बैक हमें इस एरिया में मिलता है, तो हम कहाँ टारगेट करेंगे, न्यू हाई। है सिंपल, एक लॉजिक रखो, जब तक हमारा ये डिमांड ब्रेक नहीं होता हम टारगेट नहीं करेंगे सेलिंग के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या बन चुका है, सी रैली, दिस इज अ बेस रैली, बेस रैली, ये हमारा या पुल बैक, वी आर गोइंग फॉर बाय, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो जब तक ये स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, जब तक ये डिमांड जोन इंटैक्ट है, हम सेलिंग को जाएंगे नहीं, मतलब लॉन्ग टाइम सेलिंग को नहीं जाएंगे, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। तो एज पर दिस अगर प्राइस इस एरिया में आता है, कंफर्मेशन मिलते हैं, तो हम जाएंगे टारगेट करेंगे न्यू हाई के लिए। तो न्यू हाई कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो इसके लिए आप एक काम करो, ड्रॉ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, और नीचे भी कनेक्ट करो, एक 2-3 पॉइंट्स कनेक्ट करो, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक 2-3 पॉइंट्स तो कनेक्ट हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट
ये 2000 कितना है, ये 2000 कौन सा एरिया है, चलो मान लो 75 के ऊपर कौन सा एरिया आ रहा है यहाँ तक, वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस रह सकती है 78 और ये 90 के बीच में। मतलब ये हमारा टारगेट जा सकता है बाइंग का। अगर मार्केट का ओपनिंग होता है मंडे को, अगर मंडे को भी मार्केट का ओपनिंग होता है और मार्केट मंडे को ओपनिंग होने के बाद कुछ अगर मतलब ये अगर डबल टॉप बनाएगा, अगर करंट एरिया से अगर डबल टॉप बनाएगा तो हम टारगेट कर सकते हैं डाउन साइड। देखो सेलिंग का भी आपके पास एक ऑप्शन है, लोअर टाइम फ्रेम में आप चेक करेंगे। अगर मान लो मार्केट इस एरिया से डबल टॉप के केस स्टडीज भी होते हैं, राइट, डबल टॉप के केस स्टडीज, मार्केट इस तरीके से भी डबल टॉप बनाता है, राइट। दूसरा क्या होता है, एक्सटेंडेड भी होता है, लाइक फर्स्ट वन इज दिस, दूसरा इस तरीके से भी होता है। तो ये दो सिनेरियोज रहने दो आपके माइंड में, दोनों भी सिनेरियोज रहने दो डबल टॉप के। ये हो गया फर्स्ट आपका और दूसरा हो गया ये वाला। तो अगर इस दोनों में से कुछ मिलता है, आपको कंफर्मेशन मिलते हैं, तो आप डायरेक्टली टारगेट करोगे ये नीचे वाला एरिया। कौन सा है, 2045 या 2050 का एरिया आप टारगेट करोगे आपके सेलिंग के लिए, और वहां से फिर हम चेक करेंगे बाइंग साइड के लिए। दूसरी चीज अगर करंट एरिया से मार्केट अगर नीचे नहीं आता, मतलब ये फॉलो नहीं करता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमें नया हाई देखने को मिलेगा। और वो नया हाई हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा, ये जो ऊपर हमने एरिया ड्रॉ किया है, या इसको आप चाहे तो एक तरीके से एक ऐसे जोन भी बना लो, 2078 से लेकर 2090 तक ये मार्केट जोन बनाएगा। लेकिन एक शॉर्ट पुल बैक इज वेरी मच एक्सपेक्टेड अ शॉर्ट पुल बैक, ठीक है। हायर पर्सपेक्टिव का आप ये जोन भी मार्क करके रखो इस तरीके से, चैनल वाला, ये भी हायर पर्सपेक्टिव का आप एक मार्क करके रखो, ठीक है। इसमें आपको देखो डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल अगर करोगे तो आपको दो एरियाज नजर आ जाएंगे। फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट एरिया जो रहेगा वो रहेगा ये वाला, मतलब 2000 कितना, ये 2040 का एरिया एक है, 2040 का एक एरिया आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरा आपको इंपॉर्टेंट एरिया है ये कितना, ये 2000 का। एक्चुअली 2000 तो ये आपका साइकोलॉजिकल लेवल ही हो गया। तो ये दो एरियाज आपको माइंड में रखने हैं, ये दो एरियाज आपको कंसिडर करने हैं आपके बाई साइड टारगेट के लिए, ठीक है। दो तीन डिमांड जोन भी ड्रॉ करके रखो, इसके वैल्यूज भी पुट अप कर देता हूँ। ये जो चार्ट रहेगा ना, ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट रहेगा। जो कुछ भी अब हम ड्रॉ कर रहे हैं ये आपका लॉन्ग टर्म का चार्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, मतलब जो पेपर स्टोन का ले लो कोई तो चार्ट, या फॉरेक्स कॉम का ले लो चार्ट, और उसके ऊपर ये चार्ट एक अल्टीमेटली ड्रॉ करके रखो, ठीक है। तो एज पर दिस आपका फर्स्ट डिमांड जोन आ जाएगा ये वाला। लेट मी पुट द वैल्यूज, 2043 45 रख सकते हो आप। दूसरा रहेगा आपका 2018-20 का, हाँ ठीक है। सो दीज आर द टू लेवल्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप नीचे जाओगे, मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा तो करंट एरिया से कंटिन्यूएशन करेगा, और जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके एक छोटा सा पुल बैक नहीं देता, हम नीचे टारगेट नहीं कर सकते। सो दिस इज अ सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड। बट मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो 2 घंटे में यहाँ क्या बना है, एक, इसको कौन सा हैमर बोला जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट हैमर, कैंडल स्टिक, हैंगिंग मैन यस। तो एज पर हैंगिंग मैन, अगर मार्केट में थोड़ा सा अगर बेरिश प्रेशर अगर मेंटेन है तो मार्केट यहाँ से फॉल करके नीचे से हम पुल बैक करेंगे। अगर वॉर मतलब चालू है ना, लेट मी सी समवन, हाँ, इजराइल और गाजा का वॉर अभी फिर से चालू हुआ है, राइट। तो हाँ, तो अगर उसका इम्पैक्ट अगर मतलब रात में, आज नहीं तो कल, अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इस तरीके से इट विल फॉलो अपवर्ड डायरेक्शंस। कीप दैट इन, आपको विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लेना नहीं है। मंडे को मैनिपुलेशन रहेगा, एन पैटर्न भी है ना, चल जाएगा, यस हाँ। तो उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे। लेट मी चेक फ्रॉम द स्मॉलर टाइम फ्रेम एस्पेक्ट्स। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड, देखो ये मैनिपुलेटिव जोन, और मार्केट क्या हुआ, मैनिपुलेटिव जोन से ही ऊपर चला गया।
ठीक है, तो ऊपर वाला डिमांड जोन जो था इसको निकाल दो सब। देखो जो हमने लास्ट टाइम जो लाइंस ड्रॉ किए थे मार्केट सेम वहां तक गया है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको। बट फ्लो इज वेरी बुलिश, क्योंकि इम्पल्स तो बहुत दिया है, तो छोटा सा एक पुल बैक तो एक्सपेक्टेड ही है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि पुल बैक के बाद गो फॉर द ट्रेड। ट्रेंड लाइन कंटिन्यू करेंगे। ट्रेंड लाइन विल बी गेट कंटिन्यूड 30 मिनट टाइम फ्रेम। लेट्स सी, आपके पास आ जाएगा ये वाला जोन, और अगर फिब लगा के देखेंगे हम तो ये अपना अच्छा एरिया आ जाएगा। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। हाँ, दिस इज अ गुड एरिया। तो एज पर दिस यू कैन ऑल्सो टारगेट बाय फ्रॉम दिस एरिया। नीचे वाले डिमांड जोन का भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चाहे तो आपके मतलब तसल्ली के लिए 2 डिमांड जोन ड्रॉ करके रखिए। एक रहेगा ऊपर वाला जो रहेगा आपका कंटिन्यूएशन का डिमांड जोन रहेगा, और नीचे वाला रहेगा आपका वो एक्सट्रीम वाला रहेगा। ठीक है, सो यू कैन गो विद दैट। Yes, let's see somehow we have some questions. Yes, विनीता जी बोलिए। सर जो मार्केट फॉल होके ऊपर साइड खुलता है उसका क्या होता है, समझ में नहीं आया सर। मैंने काफी इसको चार्ट को भी देखा है, लेकिन जैसे फॉल देके ऊपर साइड खुलता है, कभी डाउन होके खुलता है, उससे क्या इफेक्ट आता है? एक्चुअली क्या होता है वो, दीज आर द मतलब मार्केट में जो फ्लो होता है ना, फ्लो, वो फ्लो कम ज्यादा होते रहता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जब मार्केट जो फ्राइडे नाइट्स होती है ना, मार्केट का हाँ देखो जी। कभी आप कभी भी देखो, जब मार्केट का क्लोजिंग होता है ना, क्लोजिंग, हाँ तब जी। आपका स्प्रेड बहुत बढ़ जाता है। और मार्केट में वॉल्यूम जब कम होता है ना, स्प्रेड बहुत बढ़ता है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी आपके नहीं हो प्रॉपर तरीके से, आपके ट्रेड्स भी क्लोज नहीं होते। ओके। एक्चुअली दैट इज द इफेक्ट ऑफ द वेरियस मार्केट्स। देखो कैसे होता है, फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारी चीजों का इम्पैक्ट होता है। अगर मान लो फ्राइडे को मार्केट हमारा क्लोज हो गया, राइट, सैटरडे हाँ संडे जी। को ना कुछ न्यूज या कुछ ना कुछ हमारे मतलब दुनिया में चलते ही रहता है ना। हम्म। अगर अगर मान लो फ्राइडे मार्केट क्लोजिंग हो गया, लेकिन सैटरडे को या संडे में अगर हमारे पास जीबीपी यूएसडी का अगर हमारे पास पेयर है, अगर हमारा कुछ ट्रेड रनिंग है, राइट, तो हाँ हाँ। ट्रेडर लोग तो ट्रेड नहीं कर रहे, हम्म। हैं, बट उस कंट्री का कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन तो चल रहा है, हाँ जी। कुछ तो ट्रांजैक्शन तो चल रहा है, या कुछ मतलब उनका मतलब कुछ डीलिंग हुआ है, बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो जब मार्केट ओपनिंग होता है ना, तो उसका वो इम्पैक्ट होता है। तो सर तो जैसे एज ये इम्पैक्ट जो भी होता है ना, तो जैसे अगर डाउन साइड अगर मार्केट ने ओपनिंग की अपनी, तो उसका क्या है कि मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड जा सकता है ना, और अगर अप साइड हुआ तो थोड़ा बहुत नहीं, काफी फ्लो देखने के लिए मिला है, मैंने अभी अगले वीक में देखा था उसमें तो। अगर देखो, अगर एक पॉजिटिव डील हो गई, मान लो सिंपल चीज एक बताता हूँ, अभी यही एग्जांपल लेते हैं। अगर 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 कुछ एक डील होती है, या मार्केट तो फिलहाल अगर यूएसडी का कुछ अगर शायद गाजा का ये और क्या है पैलेस्टीन, अगर ये वॉर भी इम्पैक्ट होता है कल परसों, या कुछ इंसिडेंट अगर बड़ा होता है, तो गोल्ड डेफिनेटली क्या करेगा पता है क्या, थोड़ा सा पुल बैक देने मतलब दिखाएगा पुल बैक। तो लोगों को क्या लगेगा कि क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, बट डेफिनेटली ये कंटिन्यूएशन करेगा। तो इससे होगा क्या कि आपके रिटेल ट्रेडर लोगों के स्टॉप लॉस उड़ जाएंगे। अच्छा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी करंट एरिया से मार्केट गैप अप दे सकता है। क्या गैप अप, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर हमें क्या लगता है गैप अप वो कवर करने के लिए नीचे आएगा, ऐसे हमें लगता है। तो वो क्या करता है, जल्दी नहीं आएगा, डायरेक्टली कंटिन्यूएशन फॉलो करेगा। तीसरा पॉसिबिलिटी कैसे होता है, तीसरा, अगर मार्केट गैप डाउन में खुला, अगर मार्केट गैप डाउन में खुला और एक छोटा सा पुल बैक दिया, तो हम क्या सोचेंगे कि ये सेलिंग में जा डाउन रहा है, साइड आएगा। हाँ जी। सेलिंग में जाएगा, बट ये नहीं करेगा, ये कंटिन्यूएशन ही फॉलो करेगा। अच्छा। मतलब ओके, तो डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस व्हिच हैपन ऑन द क्या बोलते हैं वीकेंड में जो होते हैं। सो इसीलिए अभी स्ट्रक्चर हमारे पास क्लियर है,
कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए ट्रेडिंग इंडस्ट्री में क्या बोला जाता है, फ्राइडे को कभी भी आपको ट्रेड क्लोज करना ही करना है, और मंडे मार्केट का ओपनिंग कैसे होता है वो आपको चेक करना ही करना है। फिलहाल आपके पास हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे हम। दिस इज द हाई पॉइंट, और दिस इज जस्ट मतलब ओवरव्यू। ऐसी बहुत सारी मतलब टेक्निकल चीजें भी होती है जो फीड्स होते हैं, या मतलब बहुत सारी डिटेलिंग होता है। तो दिस इज नॉट द ओनली वन थिंग, बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। ओके सर। यस, हाँ। तो देखो, मार्केट का क्लियर कंडीशन नहीं है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब इसके बीच में जो कुछ भी होगा, ये स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होता है ना प्रॉपर तरीके से, वो यूजुअली मंडे को होता है। ओके। तो इसीलिए ऐसे बोला जाता है कि फ्राइडे को क्लोजिंग करो, और मंडे जब ओपनिंग हो जाएगा तब मार्केट को चेक करो। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको बाय में बैठना है या सेल में बैठना है। जी सर, थैंक यू सर। यस, चलो। व्हाट आर द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग? देखो, ट्रेडिंग के लिए सिंपल हायर टाइम फ्रेम आपको ये करना है, इस्तेमाल करना है। मतलब देखो, ये हायर टाइम फ्रेम जो हमने इस्तेमाल किया ना, उसको वैसे ही रखो ना। प्राइस जब देखो 2 घंटे में ये डिमांड जोन बना लिए, 1 घंटे में डिमांड जोन बना लिए, उसको वैसे ही रखो। जब प्राइस आपके जोन में आ जाएगा तब 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करो। मतलब प्राइस यहाँ पे जब आ जाएगा नियर बाय, 15 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करो, कंफर्मेशन चेक करो, उसके बाद ये ट्रेड एग्जीक्यूशन करो। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता, छोड़ दो। अगर प्राइस इस एरिया में आया, कंफर्मेशन नहीं मिला, छोड़ दो। यहाँ तो कंफर्मेशन डेफिनेटली मिलेगा। अगर नहीं मिला, इस एरिया को छोड़ो, नीचे वाली एरिया से कंफर्मेशन लो। हाँ देखो, दैट इज अबाउट गोल्ड। लेट मी टेल यू वन थिंग नाउ। कल संडे है, तो वी आर प्लानिंग फॉर अ वेबिनार और प्रेजेंटेशन सेशन जो अमोल सर कंडक्ट करेंगे। बहुत सारी लोगों को बहुत सारी चीजें अभी तक पता नहीं है, बहुत लोग एक्साइटेड है। मतलब अभी जो अपडेट्स आए हैं, जो चाहे हमारे कोर्स के बारे में रहेंगे, चाहे वो हमारे ऑटोमेशन के बारे में रहेंगे, उसके बाद चाहे वो अपने एफिलिएट के बारे में रहेंगे, तो बहुत सारी जो अपडेट्स आए हैं, आप एक्साइटेड हो। बहुत सारे लोगों के डीएम्स भी आए हैं सोशल मीडियाज पे, मैसेजेस भी आए हैं। अकाउंट ओपनिंग पेंडिंग है, स्ट्रक्चर लगाना बाकी है। तो और ये सारी चीजें किस तरीके से होने वाली है, इसका अमोल सर्कल प्रेजेंटेशन लेंगे, या आप वेबिनार बोल सकते हो। बट आपको एक बताना चाहूंगा कि उसमें लिमिट है सिर्फ 1000 लोगों का। बाकी अदर कम्युनिटीज में हमने अभी तक बताया नहीं है, सिर्फ आपको ही बता रहा हूँ, या कल टेलीग्राम में सेंड किया जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जल्द से जल्द ज्वाइन करो। टाइमिंग मेरे ख्याल से 3 बजे का रह सकता है, दोपहर के 3 बजे के आसपास। आपको 1-2-3 घंटे पहले लिंक मिल जाएगा, 1-2 घंटे पहले। तो वो सेशन आपको पूरा अटेंड करना है, तो आपको आप पूरा एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, तब आप उसमें आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। या ऑलरेडी जो हमारी टीम थी, जो हम बोल रहे थे कि आपके मतलब 2 बार हमने फॉर्म भी सर्कुलेट किए थे, बहुत सारे लोगों का डिटेल्स भी आया है, लेकिन उनसे बात करना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे प्लान्स के डेवलप मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट चालू था। सो एवरीथिंग इज फाइनल नाउ। तो आपके जो कुछ भी क्वेश्चंस है, जो कुछ भी आपकी क्वेरीज है, वी हैव अ टीम नाउ, सो दे विल बी गेट कनेक्टेड विथ यू। आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और आपको मतलब वैसे तो सारी चीजें आपको प्रेजेंटेशन में तो क्लियर हो ही जाएगी। सो दैट वाज इट। बाकी ठीक है, सो दैट इज इट। अब एक काम करेंगे, स्टिल वांट टू कंटिन्यू द सेशन और शुड वी एंड? कंटिन्यू सर। और यूएसडी का बिजी सर। सर यूरो जीबीपी बताओ ना सर एक बार। ठीक है, काम करते, 1-2 मिनट का हेलो, ब्रेक लेते। क्योंकि मेरा मैंने एक ट्रेड होल्ड किया वाला है वहां पे। यूरो जीबीपी ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, यूरो जीबीपी का चेक करेंगे ट्रेड, तो मतलब अब थोड़ा सा पोजीशन चेक करेंगे। निकलना है इसका थोड़ा सा, क्योंकि एनालिसिस आपने भेजा था तो वो पूरा प्रॉपरली वर्क करे उसने। थोड़ा सा फर्स्ट पे ये पूरा हिट हो गया। यूरो जीबीपी का हम्म। यस सर, दोनों वो टिप हिट हुआ।
अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने वो देखा ही नहीं है यूरोजीबी का, बहुत दिन हो गए। चेक करेंगे। और एक यूएसडी काम का कर बताइए सर एक बार। एक काम करें, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं एवरीवन, उसके बाद विल कंटिन्यू। लेट मी ड्रिंक सम वाटर और जस्ट 2 मिनट। सर अभी पानी पी रहे तब तक आप दूसरा कोई बता दो कुछ है तो। वैल्यूम के बारे में कुछ क्यों पता है तो बता सकते हैं क्या, वैल्यूम के बारे क्या में। वैल्यूम क्या बताओ जरा। बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या करूं। जैसे आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, बताने को भी मजा आ जाएगा मुझे। ओके एवरीबॉडी वेट फॉर जस्ट 2 मिनट्स, आई विल बी विथ यू।
यस, कहा थे हम? लेट्स सी, एक काम करो, चैट बॉक्स में ये डाल दो, नाम डाल दो, कौन से चेक करना है। यूरो जीबीपी ना, समवन सेड राइट। एट कैप, वो हमने कौन सा चार्ट की चेक किया, मतलब कौन से चार्ट पे हम कर रहे थे, कुछ पता है आपको? एफएक्सटीएम था या ओनडा? ओंडा था क्या? एक मिनट, लेट मी चेक। सर एक क्वेश्चन था गोल्ड का। बोलो बोलो। सर वो 15 मिनट के चार्ट पे एक जो नीचे जोन बन रहा है 62 पे, वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा? गोल्ड में? जी सर। सर मेरी एक्चुअली सेलिंग चल रही है 72 से, और 62 मैंने पहला अपना टीपी लगाया हुआ है। एक मिनट सर 15 मिनट के चार्ट पे। जस्ट अ मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम। सर ये रेड कैंडल है ना 62 पे? यस यस यस, सर मैंने ये ये पहला टीपी रखा हुआ है। ये वाला ना? जी सर। देखो सिंपल चीज है, आ, ये डिस्टेंस कितना है, इतना कैलकुलेशन करो, ये कितना डिस्टेंस है? बॉटम से लेके हमने क्या किया, इसके हाई तक के डिस्टेंस ले लिया, राइट? जी इसको सर। कॉपी करो और नीचे वैसे ही लगाओ, आ गया? ठीक है सर। तो अभी मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज दिस? सर ये शायद वो इक्वल लो बनेगा। नहीं नहीं, अगर प्राइस ऐसे आता है तो ये क्या बन जाएगा? डबल टॉप। नेकलाइन, नेकलाइन। अच्छा नेक लाइन, अगर ठीक है सर। डबल टॉप बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, उसका नेकलाइन बन जाएगा। नेक लाइन, ठीक है सर। तो नेकलाइन के बाद क्या होता है, मार्केट नीचे आता है। ब्रेकआउट करके नीचे आता है। तो लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से उसके लिए वो क्या हो गया, फर्स्ट उसका टीपी या फर्स्ट उसका वो डिमांड हो गया। टारगेट, हाँ डिमांड टारगेट। उसके बाद अगर एक पुल बैक मिलता है, ठीक है, तो ठीक है। देन वी टारगेट टू द मोर डाउन साइड। लेकिन हमें इस एरिया में क्या मिलना चाहिए, एक सप्लाई मिलना चाहिए। सप्लाई जोन, जी सर। यस, अगर सप्लाई जोन नहीं मिलता तो ये सिचुएशन फॉलो नहीं होगी। ओके अगर सर। सप्लाई जोन मिलता है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, तो हम टारगेट करेंगे डायरेक्टली लोअर एरिया। तो लोअर एरिया में हम कंसिडर करेंगे दिस इज द जोन। ओके सर। और सर मेरा यस, एसएल ये विग है जो इस विग के ऊपर ही लगा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर, 10 पिप्स ऊपर। हाँ बाद में चल जाएगा। ठीक है सर। ओके सर, यही बोलना, थैंक यू। यस यस, चलो वेल। नेक्स्ट यूरो जीबीपी का आपका पोजीशन क्या था, वो बता सकते हो एक बार? किसने, किसका था यूरो जीबीपी का? जरा हाथ रेज करना आपका। पोजीशन कहाँ से वो बताइए। सर ट्रेड लिया था 0.88608 से। तो फर्स्ट टीपी था अब मेरा, अभी जो फर्स्ट टीपी था 0.885700। 85700 मतलब यहाँ एरिया पे, राइट? वहाँ पे दो ट्रेड मैंने ये कर दिए, कलेक्ट कर लिए। और एक 0.01 का अभी ट्रेड होल्ड किए वाला है सेकेंड टीपी के लिए। ओके नीचे आपको टीपी कंसिडर करना है। ये नीचे वाला पोर्शन कौन सा, ये वाला कितना है, ये 350 के आसपास है ना, वो आपको कंसिडर करना है सेकंड के लिए। हाँ बट अगर इसका हम स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इसमें एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है हमें। अभी यहाँ पे यस, पुल बैक वी एक्सपेक्टेड अ पुल बैक। देखो सिंपली 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखा जाए
तो व्हाट वी आर सीइंग कि एक प्रॉपर तरीके से एक सप्लाई जोन आ रहा है हमारा ये वाला। अगर मार्केट देखो, अगर मार्केट 30 मिनट टाइम फ्रेम चेक करो, आरएसआई अगर देखा जाए तो आरएसआई क्या कर रहा है, रिवर्सल दे रहा सर पुल बैक कितने पिप का आएगा ऐसा है। पुल बैक अगर आएगा तो वी एक्सपेक्ट 1 मिनट 15 मिनट में चेक करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में। पुल बैक अगर एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो पुल बैक आपको कंसिडर करना है, आपके पास 2 लेवल से। फर्स्ट तो रहेगा आपका ये वाला, इसके वैल्यूज पुट अप करके ले लो 85.789 और दूसरा आपके पास रहेगा ये ऊपर वाला, कौन सा, ये वाला सेक्शन। तो अगर मार्केट को कंटिन्यूएशन करना है तो कंटिन्यूएशन मार्केट इसी एरिया से करेगा नीचे डाउन के लिए। यस, बट अगर ये एरियाज ब्रेक होते हैं तो हम जाएंगे सीधा ऊपर, उसके बाद डाउन अगेन। क्योंकि मार्केट, लेट मी चेक, 1 मिनट काम करेंगे, नीचे से हम चेक करेंगे कि कितना % पे आ चुका है। डाउन से अगर कैलकुलेशन किया जाए, नहीं 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 नहीं, एक काम कीजिए, बस यहाँ से मार्केट का पुल बैक मिल सकता है। फिर मैं ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ क्या? ट्रेड क्लोज करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ये मेजर रिट्रेसमेंट इसका लेवल है, तो मार्केट यहाँ से पुल बैक करेगा ही करेगा डेफिनेटली। क्योंकि देखो एज पर डेली टाइम फ्रेम हमें क्या मिला है, ये हमारा आ गया इक्वल लो, प्रॉपर इक्वल लो बन गया है, और ये हमारा क्या है, डिमांड जोन। तो मार्केट डिमांड जोन के आसपास है, तो हमको बेटर रहेगा कि इस एरिया से आप क्या करो, काउंटर बाय ट्रेड ले लो, काउंटर बाय ट्रेड कंटिन्यू करो। यस, नहीं तो एक काम करो, बाय का ट्रेड एक्टिवेट करो और सेल का जो आपने ट्रेड ब्रेक इवन में क्लोज करो सेल का ट्रेड, और बाय का ट्रेड एक्टिवेट करके रखो थोड़ा सा नीचे। 0.885 से 500 से करो या 400 से भी चल जाएगा। इसके 50% से भी किया, 400 तक अगर प्राइस आया ना तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। 420 या 430 से भी आया ना, तो इस तरीके से आप एग्जीक्यूशन करना। मान लो लॉन्ग ले लिया पोजीशन एक 400-450 के आसपास से, स्टॉप लॉस नीचे लगा दिया और टारगेट फिर रखिए आप डायरेक्टली ऐसे ऊपर, कम से कम 100-150 पिप का टारगेट खींच लीजिए आराम से। सेल का ट्रेड ब्रेक इवन में क्लोज हो जाएगा और बाय का आपका प्रॉफिट में रनिंग रहेगा। You can go with that possibility also. So DXY. DXY, अरे वाह, DXY is in a channel. फर्स्ट हमें चेक करना पड़ेगा, ये हमें ब्रेक चाहिए स्ट्रक्चर का। कौन से, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका ब्रेक चाहिए। मार्केट ने ये सप्लाई को फॉलो किया है, टैप किया है। अच्छा, जस्ट अ मिनट। हाँ, मार्केट ने इस सप्लाई को टैप किया ऑलरेडी और सप्लाई को भी फॉलो कर रहा है। तो बाइंग के लिए अगर देखना है हमें, तो बाइंग के लिए हम मार्केट को देख सकते हैं, देखो ये वाले एरिया से, कौन सा, ये वाला एरिया। तो ये आपका क्या, ये बुलिश फ्लो कहाँ से चालू हुआ है, इसी एरिया से। तो अगर हमें मार्केट को बाय के लिए देखना है तो मार्केट को हम बाय को देख सकते हैं ये वाले एरिया से, ये वाले एरिया से बाय को देखना है। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया, कौन सा, ये वाला, अगर एरिया ब्रेक हो गया 102 पॉइंट कितना इसका लेवल, 102.800, ये अगर एरिया ब्रेक होता है तो हम क्या जाएंगे, और नीचे जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि नीचे भी हमारा जोन बन रहा है ना, ये नीचे वाला भी जोन है हमारे पास। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक बार ये 102.800 वाले एरिया में टैप करे, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, या पूरा इनका जो क्या चैनल चल रहा था ये पूरा ब्रेक करे, एक रिट्रेसमेंट मारे, बाय के लिए जा सकते हैं। मतलब यूएसडी पेयर्स में हमें बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है इस तरीके से, कंटिन्यूएशन में जाएगा। फिर गोल्ड में 4 घंटे में अगर डाइवर्जेंस मिला है तो चेक करो एक बार, डाइवर्जेंस वगैरह अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्रेड ले सकते हो।
यस नेक्स्ट। लेट मी चेक यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ एक्सट्रीम डिमांड में तो आ चुका है। हायर टाइम फ्रेम से चेक करेंगे। इट इज इन परफेक्ट डिमांड एरिया, एक्सट्रीम डिमांड एरिया। ठीक है, हाँ यूएसडी सीएचएफ का भी मिलना चाहिए। चलो इसमें क्या करेंगे, लेट्स मार्क ओनली दिस मच एरिया। ये एक जोन कंसीडर करना है हमें, और दूसरा हमारे पास रहेगा ये, इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, टेक इट एज अ ग्रे कलर। ये दो एरियाज इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। मार्केट का जो पुल बैक है ना आपको इसी एरिया में से मिलेगा। हालांकि ये जो करंट वाला है दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट एरिया है। जो एक्सट्रीम डिमांड में जो प्राइस चल रहा है फिलहाल, ये इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर मार्केट यहाँ से कुछ हमें रिफ्लेक्शन देता है, ठीक है, करंट एरिया से मार्केट अगर कुछ रिफ्लेक्शन देता है हमें, तो वी आर टारगेटिंग टू द अपसाइड, बहुत बड़ा हम बाई के लिए जा सकते हैं। एक तो ये वाला, नहीं तो फिर नीचे वाला। कंफर्मेशन नहीं मिला है, थोड़ा सा कंफर्मेशन यूएसडी सीएचएफ के लिए 1-2 दिन वेट करो, 1-2 दिन के बाद एग्जीक्यूशन हम आराम से कर सकते हैं। 1-2 दिन वेट करो, उसके बाद वी विल गो फॉर बाइज यूएसडी सीएचएफ। एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखो इस तरीके से, उसके बाद विल गो फॉर बाइज एंड ठीक है। सर एक बेरिश फ्लो भी है ना? क्या क्या बेरिश गिरी है पूरा 4 घंटा में। सर इसको थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लेन कीजिए ना। यूएसडी सीएचएफ को जी, इस पे बाय देखो की है, ट्रेड पे हम बैठना है तो इसलिए। देखो सिंपल चीज है जी। यूएसडी सीएचएफ का अगर देखा जाए तो ये हमारे पास इक्वल मैनिपुलेटिव एरिया कौन सी, ये वाला एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम जी। और दूसरा हमारा रहेगा ये वाला, ठीक है। तो करंट जो प्राइस है वो है मैनिपुलेटिव एरियाज में, जी ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए तो हमें इस एरिया से, देखो ये इस एरिया से क्या मिला था, ये ग्रीन कलर का अगर कैंडल देखा जाए तो यहाँ से ऑर्डर मार्केट ने एक्टिवेट कर दिया था, पुशअप तो कर दिया प्राइस, लेकिन उसके बाद ज्यादा ऑर्डर्स नहीं है कि वो प्राइस को इस एरिया से ऊपर ढकेल दे। तो व्हाट वी नीड इज नाउ, यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी है कि बायर्स तो यहाँ पे हैं, बहुत सारा बायर्स है, बट इंस्टीट्यूट इसको ये कर सकते हैं कि मतलब ये सेल में ले जा रही है। यस तो ये हो सकता है सिनेरियो, क्योंकि उसने स्टॉप लॉस पूरा खा गया सारे नीचे लोगों नीचे नीचे ये भी है ना अपना का। इम्बैलेंस भी। हाँ, मैं सेंटीमेंट में देख रहा हूँ तो 94% तो बायर्स हैं और सिर्फ ओनली 4% ही सिर्फ सेलर्स हैं। तो मतलब कि ये मैनिपुलेटर बहुत ज्यादा ही मैनिपुलेशन हो रहे हैं यहाँ पे, और तमाम लोगों का स्टॉप लॉस को हिट किया जा रहा है। तो ये अभी शायद और नीचे आए, तो मैं इसलिए आपसे कंफर्मेशन मांग रहा हूँ कि कहाँ से हम लोग बाय में बैठे एग्जैक्ट। एक काम करेंगे, ये नीचे हमने क्या किया, डायरेक्ट क्या करेंगे, नीचे हमारा इम्बैलेंस वाला एरिया हमने बना लिया। जी सर, ठीक है। ये नीचे का डिमांड छोड़ दो, डिमांड तो मतलब एक्सट्रीम में डिमांड रहता ही है, हमने सिर्फ इम्बैलेंस का एक जोन मार्क किया। और अगर ट्रेंड लाइन भी हम मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइन, तो बहुत से लोग, अगर देखा जाए रिटेल ट्रेडर लोग, तो वो क्या करेंगे, इस एरिया से अभी बाइंग के लिए बैठेंगे। जी बैठे हुए हैं, ऑलरेडी बैठ चुके हैं। सो वी नीड लेयर बाइंग के लिए भी लोग बैठ चुके हैं। हाँ वही, मतलब यही होता है, यहाँ पे लेयरिंग चालू होता है। जी जी, यहाँ पे लेयरिंग चालू होके उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। सो व्हाट द मार्केट विल डू, छोटा सा पुल बैक, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक नीचे स्वीप देके द चांसेस आर कि इट विल गो टू द अपसाइड। जी सर, सो दिस विल हैपन, मतलब ये चांसेस, एक स्वीप नीचे चाहिए। और अगर करंट एरिया से भी, मान लो अगर करंट एरिया से भी ये ऊपर जाता है, जी, हमारा एक्सट्रीम वाला सप्लाई कौन सा है, हमारा एक्सट्रीम वाला सप्लाई तो ये आ जाएगा। जी,
करंट वाले एरिया से भी अगर ये स्विप देता है, सॉरी ऊपर जाता है करंट वाले एरिया से, नो प्रॉब्लम, इसको एक बार ब्रेक होने दो। तो ब्रेक होने के बाद ये जो पुल बैक मिलेगा ना, ये भी एक अच्छा बाय का ऑप्शन हो सकता है आपका। ऑप्शन तो दीज आर द टू ऑप्शन, एग्रेसिव भी है और डिफेंसिव एंट्री भी है। ओके सर। हेलो सर। थोड़ा सा बोलो। प्राइस वहां पे लगा देंगे सर। सर ने कैसे क्या बताया कि परसेंटेज सेलिंग और बाइंग के बेटे हैं सर? वो ज्यादा स्टडी करते हैं ना। नहीं सर बताइए प्लीज। नहीं सर, सही कोई बात आप बताएंगे सेंटी कुछ सर वो ऐसे बताए सेंटिमेंट, और सर वो बोलते हैं कि सेंटिमेंट चेक किया, जरा हमको भी बताओ ना कैसा करते हैं। आप हाँ, स्टडी कुछ करते बातें हो हमको आप? नहीं पता है जो आप बोलते हैं। देखिए गूगल में सिंपल सा जाए और जाने के बाद आप लोग सिर्फ सेंटीमेंट मीटर लिख दें, आपको वो सबसे पहले वेबसाइट आएगा myfq.com, उस पे जाइएगा, Yes. आपको दी जाएगा, सिंपल। ओके सर, थैंक यू। सेंटिमेंट मीटर के बाद क्या सर? कुछ नहीं, सेंटीमेंट बस दिख गया, बस चाहिए। और क्या है, सेंटीमेंट में आप देख सकते हो, मगर उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, वरना फिर लॉस कर दोगे आप। यस, तो रिस्की है थोड़ा, चलो। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में तो ये चलेगा कि 84% अगर बायर्स है तो फिर हम भी बाय में बैठ जाए, तो फिर वो आप गलती लॉस कर दोगे। हाँ सर, तो हम ऐसा नहीं वैसे ही करते। करेंगे शायद। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, वहां पे आपको वेट हम करना है। हम सर, हाँ अभी तो हम माली सर जितना बताते हैं उतना ही करते हैं। नहीं नहीं, सही है। ये यूएसडी छोड़ के पूछो यार जी सर, कुछ जी भी। इसको बताइए सर। यूएसडी बोलो, बोलो दूसरा बोलो। दूसरा मैंने आपको दिया है सर, आप देखिए, उस पे भी सर अच्छा बाइक अगर आप देखें तो बन रहा है। विच वन, विच पेयर? यूरो एयूडू, यूरो एयूडी, यूरो एनजेडी, यूरो यूरो में एयूडी बहुत अच्छा बाय बन रहा है। जी सर, जितने भी यूरो के पेयर्स हैं सब में बहुत अच्छा बाय बनेगा आने वाला वक्त में, ओके, बाय और इट इज, सेल। जी यस दिस इज गुड, जी अच्छा सर, पेयर है। जी सर। सर आपल्याला बिग ट्रेडरवर ट्रेडिंग कसं म्हणजे कशी ओळखायची कन्फर्मेशन? क्या बोले? बिग ट्रेडर के साथ अपने वो ट्रेडिंग करने का कन्फर्मेशन कैसे नहीं है? रिटेल के ट्रेडिंग अपने को करने का, बिग प्लेयर जिधर बैठते हैं ना वहां से ट्रेडिंग करने का है अपने को, म्हणजे ट्रेड लगाने का है, तो इन्फॉर्मेशन कैसा मालूम पड़ेगा अपने को? बताता हूँ। ये आपका आ जाएगा एक्सट्रीम सप्लाई। यस बराबर। जी सर। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, जस्ट मिनट। शुड वी कंसिडर दिस और नॉट? ये वाला करना हाँ सर, चाहिए? इसको, हाँ इसको कंसिडर, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे में फेयर वैल्यू गैप भी है। इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो दो प्रोबेबिलिटीज अच्छे है ये। जी सर। क्योंकि एक्सट्रीम वाला ही ज्यादा तो करेंगे, अभी इतना डीप में तो नहीं मतलब जाते नहीं बैठेंगे डीप में भी। एक देखो यहाँ था सो ओके, दिस आर द गुड एरियाज। ये दो एरिया से डाउनफॉल, टारगेटेड एरियाज विल बी दिस। प्राइस करंटली है पूरे डिमांड एरिया पे, तो द नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस ये वाले एरिया से फॉल होता है, ये सप्लाई एरिया से अगर फॉल होता है प्राइस, तो डेफिनेटली हम टारगेट करेंगे ये नीचे वाले एरियाज। ओके। ये दोनों अच्छे एरियाज हैं। 2 घंटे में या 3 घंटे में देखा जाए तो आपके पास कंफर्मेशन के लिए, हाँ ये 2 एरिया अच्छे हैं। चलो ये 2 एरिया अच्छे टारगेट करो डाउन के लिए। चलो और पेयर्स 1-2 बताइए, अभी खत्म कर देंगे अभी। चलो जीबीपी कैड
यस GBP CAD में GBP CAD is near supply zone. Let's start with the trend line. तो देखो ट्रेंड लाइन इज परफेक्टली अलाइन, कंसीडर कर सकते हैं हम उसको। सप्लाई जोन भी अच्छा आ रहा है, सप्लाई जोन इज ये, दैट इज अ गुड सप्लाई एरिया। एंट्री टाइप यहाँ पे ढूंढ लो आप अभी, और GBP CAD के लिए सेल पे जाओ। ये आ गया आपका EQH, दैट इज योर इक्वल हाई, ठीक है। EQH मार्केट को एक बार इसको टैपरिंग करने दो, उसके बाद यू आर गोइंग टू द डाउन साइड। इसका भी आपको टारगेट अच्छा मिलेगा। टारगेटेड एरिया आप कंसीडर कर सकते हो ये नीचे वाला। सो द RR रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विल बी कितना आ जाएगा, 39, 30, 35 का ले लो मैक्सिमम, 35, 36 फॉर द रिस्क ऑफ 35 पिप यू आर गेटिंग 200 पिप का टारगेट। तो 1:4 का तो आप कंसिडर इसमें 1:5 का कंसिडर कर सकते हो आराम से आप, इसके साथ जाइए, ठीक है। चलो दैट इज इनफ फॉर टुडे आई गेस, बाकी बातें बाद में करेंगे अभी, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। हाँ सर। थैंक यू सर, गुड थैंक यू नाइट। सर, गुड नाइट। चलो Thank लास्ट you, वीक में sir. प्रॉफिट बनाया है कि नहीं बनाया? जी नहीं सर, सर। बनाया था। गोल्ड सर में इसका एक और फॉर्मेशन आ रहा है GBP CAD का। हाँ, देगा इसका GBP CAD का कल ही मिल जाएगा आपको। हाँ सर, इसका वही एक डे का ट्रेन ब्रेक हुआ, वो ट्रेन लाइन रिटेस्ट भी कर गया। यस 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 यस, इसका आपको कल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, ठीक है। सर ब्रांड क्रूड का बता सकते हैं? अभी वो भेज, ग्रुप में भेज देने के लिए बोल देता हूँ। क्या है, एक मिनट जस्ट देखो। ऑयल कितना 74 पे आ गया, इट इज इन डाउन ट्रेंड। नहीं वो यहाँ कंफर्मेशन नहीं है, नो कंफर्मेशन नो ट्रेड। ये पूरा साइडवेज ही चल रहा था ना, तो ये कंफर्मेशन नहीं था, दैट इज क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है कंफर्मेशन के लिए, इट हैज टू ब्रेक दिस हाइज। ये उसका लोअर हाई उसने ब्रेक नहीं किया, ये उसने ये एरिया ब्रेक नहीं किया सप्लाई वाला, और करंट दैट इज योर सप्लाई जोन ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो अभी क्या आ जाएगा, एक रिवर्सल चेक करो, एक रिवर्सल एंड यू आर गोइंग टू द डाउन साइड, और ये आपका नया सप्लाई आप कंसिडर करो, ठीक है। फॉर ऑयल टारगेट फिर आप रखो नीचे वाले एरियाज, कौन से, ये वाले 70 या 71, 72 कंसिडर करो। ठीक है सर, थैंक यू। यस, यू कैन गो विद दिस पॉसिबिलिटी नाउ।